जियांग चूचू आज मुझे 50 लाख रुपए नहीं देने का बदशगुन BMW खरीदने के लिए इस शादी को मत करो। दादी, पोता बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं तुरंत आ रहा हूँ। झांग युआन, जब तुमने पैसे नहीं होने का बहाना किया, मैंने 3 काम किए तुम्हारे लिए उद्यमिता कोष चुराया। जब तुमने कहा कि पैसे नहीं है घर खरीदने के लिए, मैंने अपनी सारी बचत निकाल कर पहले भुगतान किया। जब तुमने कहा कि दहेज नहीं चाहिए, मैंने सहमति दे दी। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। अब तुम मुझे कहां से 50 लाख रुपए दूं तुम्हारे लिए कार खरीदने के लिए? मेरा बेटा सफल है, वह स्वयं प्रतिभाशाली है और दहेज भी नहीं मांगता। तुमने मेरे बेटे के साथ 8 साल बिताए और तुम ये गंदे थे। तुम्हें और भी हिम्मत है मांगने की? युआन, मैंने तुमसे शादी करने के लिए 8 साल इंतजार किया। क्या आज मुझे ऐसा शर्मिंदा मत करो। ऐसे की बात। बकवास मत करो जियांग चूचू। आज तुम या तो पैसे लाओ या फिर चले जाओ। दादी, क्या हुआ? मैं बताता हूँ। इस पर अगर मैंने दया की और तुम्हें चाहा। कौन तुम्हें इस बदशगुन को विवाह करना चाहेगा? मेरा पोता करेगा। ओह, ऐसी अच्छी लड़की तुम नहीं चाहते तो हम गुघर ले लेंगे। मेरे पोते 1 अरब रुपए का दहेज देंगे चूचू से शादी करने के लिए। 1 अरब रुपए का दहेज? ये कौन सा परिवार है? लॉन्गचुआन के सबसे अमीर परिवार गुघर। सबसे अमीर? पता नहीं दादी को इस महिला ने क्या बहकाया है। दादी, तुम फिर कैसे गलती कर गईं? माफ करना सबको, मेरी दादी को बुढ़ापे में डिमेंशिया है। वह हमेशा सपने देखती हैं कि वह सबसे अमीर है। ये लड़का कैसे गरीब बनकर आया? मैंने हमेशा कहा था सबसे अमीर। जियांग चूचू को कैसे पसंद कर सकते हैं? उस पर तो सस्ते कपड़े पहने हैं, वह तो निश्चित रूप से निर्धन लोगों की तरह रहने वाली है। जियांग चूचू देखा नहीं? केवल ऐसे गरीब तुम्हें चाहते हैं। अगर तुम 50 लाख रुपए देने को तैयार हो और हमें माफी मांगने के लिए घुटने टेक कर सिर झुकाओ तो ये शादी जारी रह सकती है। 8 साल की जवानी बेकार गुजर गई है तुम जैसे बदशगुन के साथ। आज मैं गरीब से भी शादी कर लूं, मैं तुम जैसे बदमाश से शादी नहीं करूंगी। प्यारे, चलो चलें। दादी, आपने मेरी मदद की, धन्यवाद। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम भूल गए। आज सुबह यहीं थे, तुमने मेरा बैग वापस लाया जो चोरी हो गया था। मेरा बैग। वापस ले लो। धन्यवाद। ओ, आप ही थे। इतने लोगों में केवल तुमने ही मदद की। दादी को पता था तुम एक अच्छे इंसान हो। झंग युन के स्वभाव के अनुसार वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। दादी का पोता बुरा इंसान नहीं लगता, उससे शादी कर लो दादी। क्या यह शादी का वादा अभी भी मान्य है? बिल्कुल। बिल्कुल मान्य है। हमारा परिवार तुम्हें निराश नहीं करेगा। दहेज 2 अरब। जियांग जी, मेरे पास न घर है न गाड़ी न नौकरी। मैं एक 3 नहीं वाला आदमी हूँ। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे दहेज की भी जरूरत नहीं। नहीं, दहेज देना ही होगा। और 2 गुना 2 अरब। 2 अरब। माफ करना दोस्तों, मेरी दादी को डिमेंशिया है। वह अक्सर खुद को अमीर समझती हैं। लगता है दादी का डिमेंशिया काफी गंभीर है। इतनी जल्दी हाँ कर दिया? यह तो नकली था। लो, यह बहुमूल्य सफेद जेड है। अब यह तुम्हारा है। यह जेड ब्रेसलेट शायद नकली है। पहले ले लो, दादी को खुश करो। धन्यवाद दादी। यह 2 अरब है। अब शादी का पंजीकरण करें। अजीब है, एक अजनबी से शादी कर ली। मुझे कुछ काम है, चलता हूँ। अरे जी साहब।
यह मेरा मोबाइल नंबर है। यह वह दहेज नहीं है जो मेरी दादी ने दिया था। मुझे पता है यह एक नकली चेक है। तुम अमीर नहीं हो, 2 अरब कैसे हो सकते हैं? फिर से कहता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। यह औरत सच में बेवकूफ है या बनावटी है? चेक को नकली समझ लिया या फिर बेवकूफ बनकर बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ बड़ी योजना है। मिस जांग, हमारा परिवार बहुत गरीब है, तो आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप मुझसे कुछ पा सकती हैं। अगर भविष्य में कुछ जरूरी न हो तो संपर्क न करें। जी जनरल, जी जनरल। मुझे देखो। वह क्या करने वाला है? क्या हुआ? मैं आपका फोन नंबर पूछना चाहता था। अरे, मैंने अभी आपको नहीं दिया था। ओह, मुझे काम पर देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। मैं आपको अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं है। हम दोनों पति पत्नी हैं, मुझसे शर्माओ मत। आओ जल्दी सवार हो जाओ। या फिर जहाँ आप जा रहे हैं मुझे नहीं बताना चाहते। अगर फिर से मना किया तो यह औरत शक करेगी। सोंगलिंग रोड। मुझे पकड़ लो। चलो धीरे चलो। मैं पहुंच गया, आप जल्दी वापस जाओ। हाँ, ये ऐसे हल्के से खींचो हो गया। मेरा दिल अचानक इतना तेज क्यों धड़क रहा है? धन्यवाद। तो आज की इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं। मैं काम पर वापस जा रहा हूँ। अरे, ओह हाँ, मैं किंग्याओ ग्रुप में काम करता हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो कंपनी में मिल सकते हैं। मैं चलता हूँ। हाँ। दोपहर के कार्यक्रम में क्या है? आप भूल गए दोपहर को हमें किंग्याओ कंपनी का अधिग्रहण करना है। किंग्याओ। छोटी लिंग देखो, मैंने शादी कर ली। शादी का प्रमाण पत्र। वाह, तुम्हारा पति काफी सुंदर है। जिम्यूबाई, तुम्हारे पति का नाम कैसे अमीरों की तरह लग रहा है। चुचू चुचू, क्या तुम अमीर से शादी करोगी? तुम क्या सोच रही हो? हम जैसे आम लोग कैसे अमीरों से जुड़ सकते हैं? यह सिर्फ नाम का मेल है। अरे सुना है क्या? हमारी कंपनी अमीरों की कंपनी जी समूह द्वारा खरीदी जाएगी। जी साहब, दोपहर में हमारी कंपनी आ रहे हैं। सुना है जी साहब बहुत हंसमुख हैं, धनी और कुशल, वास्तव में एक हीरा है। हीरो में से हीरा कौन सी महिला इतनी भाग्यशाली होगी उनसे शादी करने के यह लिए? सब कहानियां हैं। शायद सिर्फ एक बियर पेट गंजे मध्यम आयु वर्ग के आदमी हैं। सभी अपना काम रोके, एक घोषणा है। लिनिया की योजना जी साहब को पसंद आई, इसलिए जी समूह ने हमें खरीदा। अब मैं घोषणा करता हूं, लिनिया डिजाइन विभाग की प्रमुख होंगी।
सभी इसे देखें। क्यों उनकी योजना इतनी उत्कृष्ट है? यह मेरी योजना नहीं है मैनेजर, यह मेरी योजना है। क्या चिल्ला रही हो? ये तुम्हारी है। क्या इसमें तुम्हारा नाम लिखा है? लेकिन स्पष्ट रूप से। चुप रहो जी, साहब आ रहे हैं। अगर तुमने इस बारे में बात की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। जियांग चुचू, मैंने तुम्हारी योजना का उपयोग किया। तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो? लिनिया, कॉलेज के दिनों से तुम हमेशा मेरे खिलाफ रही हो। काम करने के बाद एक ही कंपनी में तुम और भी बदतर हो गई हो। तुम इंतजार करो, मैं मैनेजर को साबित करूंगा कि तुमने मेरी योजना चुराई है। जियांग चुचू, तुम सच में बहुत भोली हो। टियान मैनेजर मेरे चाचा है। तुम कहती हो वह किसकी मदद करेंगे? आज अगर मैं यहाँ तुम्हें कुचल दूं, कोई मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। कॉलेज के दिनों से तुम्हारे इस अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जैसे बिना पहचान और पृष्ठभूमि वाले नीच लोग पैदा ही मेरे पैरों तले रहने के लिए हैं, मेरे पत्थर बनने के लिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मेरे लिए योजना बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किंग्याओं में जीने। जी म्यूबाई, तुझे कौन सा दिल दिया है? मेरी पत्नी को बदशगुल करने की हिम्मत कैसे की? तू उसका पति है। इस आदमी के कपड़े ऊपर से नीचे तक कोई ब्रांड नहीं दिखता। ये तो एक साधारण वेतनभोगी है। जियांग चुचो, चाहे तेरा पति आ जाए फिर भी क्या कर सकता है? उसके सामने भी मैं तुझे बदशगुल करूंगी। तू आजमा तो ले, तुझ जैसे आदमी ऐसे कैसे काम पर रह सकते हैं? ऐसा लगता है स्टारशाइन को एक सफाई की जरूरत है। तू कौन है? मेरे सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे बता दूं, स्टारशाइन में मैं जियांग चुचू का प्रबंधक हूँ। मेरी पदवी उससे ऊंची है। इसे कैसे सिखाऊं आज? अगर मैं उसे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहूँ तो वह मेरे सामने झुककर रहेगी। एक छोटा सा प्रबंधक सीईओ की पत्नी को बदशगुल करने की हिम्मत कैसे करता है? तू क्या मतलब रखता है? 2 मिनट पहले मैंने स्टारशाइन ग्रुप को खरीद लिया है। अब से चुचू स्टारशाइन ग्रुप की सीईओ की पत्नी है। तू उसे माफी मांगने के लिए घुटने टेक दे। खरीदारी? क्या चुचू का पति धनी जी है? जी म्यूबाई, तू पागल हो गया है। क्या बकवास कर रहा है? जियांग चुचू, तूने अपने पति को कहां से ढूंढ लिया है? ऐसा कोई काम नहीं करता। झूठ बोलने का कौशल तो बहुत है। इस गरीबी के बावजूद जी का नाम लेने का साहस कैसे किया? जी के जूते तक उठाने के लायक नहीं है। हाँ सहायक, ये जी का हस्ताक्षरित स्टारशाइन ग्रुप का खरीदारी का अनुबंध है। स्टारशाइन ग्रुप अब जी कंपनी के अधीन है। क्या जी म्यूबाई वास्तव में धनी जी है? क्या मुझे विश्वास होगा कि बस एक मुहर लगी कागज लाकर धनी किसी जियांग चुचू जैसी बदशगुल की गई औरत से प्यार करेगा? अंधे कुत्ते, चुप रह। ये जी कंपनी का जी है। जी साहब, माफ करें, मैंने अपने अधीनस्थों को ठीक से नहीं संभाला। अभी इस कुत्ते को बर्खास्त कर दूंगा। जी साहब, जियांग चुचू कैसे हो सकती है धनी की पत्नी? वह जी साहब नहीं हो सकती। चाचा, चुप रहो अंधे कुत्ते। लोग बुलाओ। उसका मुंह खींचो और मुझे बाहर खींचो। प्रतीक्षा करें। जी आप और क्या चाहते हैं? कैसे वह आपको अभी अभी अब आप सब कुछ वापस दे सकते हैं। भूल जाओ कुत्ते, मुझे मैं पीछे नहीं काट सकता। उसे काली सूची में डाल दिया। कोई भी कंपनी जो उसे किराए पर ले मेरे खिलाफ है। जी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम सच में जी हो? अगर वह जानता था कि मैं सबसे अमीर आदमी हूं, भविष्य में तलाक लेना ठीक नहीं है। शाह, वास्तव में मैं हान का सहायक हूं। मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए वहां था। बस इस बार जी का पूरा होना। जी के बारे में बात करते हैं। प्रतिरूपित, आप बहुत साहसी हैं। बकवास मुझे झूठ बोलने के लिए। इस समस्या को हल करने में आपकी मदद करने के लिए हमेशा नहीं होती है। मुझे खेद है। धन्यवाद इस बार। वैसे आपके पास नौकरी नहीं है? मैंने आज साक्षात्कार में अच्छा किया, भर्ती किया गया। जी खास मदद, बस अंदर रहने के लिए धन्यवाद।
मैंने फर्जी जी का पर्दाफाश नहीं किया। हाँ, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जब आप मुफ्त हैं तो रात के खाने के लिए हमारे घर जाने के लिए छोटी चीजों के लिए आपका स्वागत है। अधिग्रहण अनुबंध को फिर से तैयार किया गया है। भाई जी, क्या हम जाएंगे? हमारे पास अन्य चीजें हैं, इसलिए हम पहले काम पर जाएंगे। आप जल्दी से जाओ। जीशी एक बड़ी कंपनी है। अच्छा काम करें। मुझे एक संभावित स्टॉक खोजने की उम्मीद नहीं थी। आप और क्या चाहते हैं रिन्या? क्या इतना पर्याप्त नहीं है? कुतिया आपको जल्दी या बाद में चचू, मैं माफी मांगने आया हूँ। जब आप कॉलेज में थे तो आप मुझसे बेहतर थे, इसलिए मैं आपके खिलाफ कंपनी से ईर्ष्या करता हूँ। आप और जी हमेशा इस रात को रियूनियन में आते हैं। मैं आपको सभी के सामने माफी मांगता हूँ। कैसे? उसे छोड़ो, वह बहुत व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। तो मुझे खुद को जी ग्रुप के पास जाना होगा और जी को आमंत्रित करने के लिए अपना चेहरा भी बचाना होगा। जी मोबाइल की नकल करने का मामला खुल गया है, तो थोड़ी देर इंतजार करो, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, आज रात याओ युआन ग्रैंड होटल में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जियांग चूचू, मैंने आज जो अपमान सहा है, रात में सब कुछ वापस लेना है। पहले जी मोबाइल से फोन करके पूछ लेते हैं। इस तिमाही की रिपोर्ट बहुत खराब है। अगली तिमाही की बिक्री बढ़ाने का तरीका सोचो। विदेशी बाजार के बारे में भी सोचो कि कैसे विस्तार किया जाए। हुआ चुआ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में। पति घर पर है। मेरे पास आपसे कुछ कहने के लिए है। पति, क्या आपको आज रात कोई जगह नहीं है? हेलो, पति घर पर हैं। जी साहब, ऊपर देखो। क्या? आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। सब बाहर जाओ। हेलो। इतने सारे संदेश क्यों भेजे हैं? क्या कोई बात है? फोन क्यों नहीं करते? मैं तो डरता हूँ कि आपको असुविधा होगी। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, जल्दी से कहो। शाम को मेरा एक साथी संगोष्ठी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए हल्के से फिर से जी साहब का नाटक कर सकते हैं? अरे मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है। यह महिला वास्तव में उपयोग करना चाहती है मेरी पहचान से अपने साथियों के सामने डींग मारने के लिए। खाली नहीं है। लगा दिया। माफ करना, फोन बंद है। ऐसा लगता है कि मुझे खुद को बहादुरी से जाना होगा। शान और पैसे का इतना प्रेम, यह नहीं पता कि दादी उसे पसंद कहां से करती है। अंदर आओ। जी साहब, शाम को लियो साहब ने आपको लुमिनस रेस्तरां में मिलने के लिए आमंत्रित किया है। जान गया। रुको। शाम को मेरा एक साथी संगोष्ठी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए हल्के से फिर से जी साहब का नाटक कर सकते हैं? अरे मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है। शाम के मुलाकात को स्थगित कर दो। जी साहब है। क्या यह है कि यह बड़े स्कूल का फूल नहीं है? बैठ जाओ। लिन्या का कहना है कि आप सबसे अमीर आदमी जी पर चढ़ गए हैं। दूसरों को धोखा। जी हाँ, सभी के पुराने सहपाठियों के। आज हर कोई अमीर आदमी देखने के लिए दौड़ रहा है। उसका अस्थाई नहीं आएगा। नहीं आ सकते। मैं अभी भी नहीं आने की हिम्मत करता हूँ। याया आ रहा है। आप ब्रेसलेट। यह शीर्ष ग्रेड स्वेट जेड से नहीं बनाया जाएगा। धूप में धुंधली हुई लंबी पट्टी में। यह प्रसिद्ध जेड कार्विंग मास्टर श्वान था जिसने इसे अपने हाथों से पॉलिश किया था। यह दुनिया में सैकड़ों अरबों डॉलर के एकमात्र जेड ब्रेसलेट है। हाँ, जो मैंने दिया था वह जुआ मास्टर का सबसे बड़ा काम यानलोंग। मैं इसे हर किसी से छुपाता नहीं। हमारा परिवार हाई एंड जेड बिजनेस में व्यस्त है। मेरी दादी और मेरे दोस्त थे। मुझे यह सिगरेट दे। आपका परिवार बहुत शक्तिशाली है, क्या यह नहीं है? नव्या का नाम वही है जो दादी ने मुझे दिया है। इतना महंगा बच्चा कैसे उठा सकता है? यह एक नकली होना चाहिए। यह तब होता है जब यह पाया जाता है। जंगचू, क्या आप नहीं हैं? चलो देखते हैं कि आप क्या पहन रहे हैं। क्या है गहने का ग्रेड? मैं कुछ नहीं पहनता। आप क्या छुपा रहे हैं? जिंगचूचू के हाथ में सिगरेट कैसे लगी?
दुनिया में केवल एक नहीं है जो वास्तव में बहुत धूम्रपान करता है। मेरे लिए अजन भी अमीर हो गया। मैंने सिर्फ एक उच्च कीमत पर इसे कॉपी किया। यह एक असली जिंगचुरू कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि आप एक और शो के लिए एक नकली जेड ब्रेसलेट पहने हुए हैं? यह वास्तव में जी की मुख्य पत्नी है। आपका पति थोड़ा सहायक है। दोस्तों, क्या आप नहीं जानते? जिंगचुकू का पति सबसे अमीर आदमी बनने की कोशिश। मैं मास्टर जी जियांगचुचू, आप और आपके पति बहुत बेकार हैं। जंगचू, आप नहीं जानते कौन सा गुरु सबसे ज्यादा नफरत करता है। अगर मैं आपको यह नहीं बताता कि आपको यह जेड ब्रेसलेट कहाँ मिला है, बस जवाबदेह होने का इंतजार करें। अगर दादी से क्या होगा अगर दादी तुम कहते हो मेरी नकली है तो तुम्हारी असली है? मेरी बिल्कुल असली है। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं यह चीनी से भरी हुई होती है। लेकिन उच्चतम गुणवत्ता वाली मिट्टी की चीनी मुलायम होती है, प्रकाश प्रवेश करने की क्षमता होती है, और तुम्हारी चूड़ियां प्रकाश में बिल्कुल प्रकाश प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है वास्तव में ऐसा प्रकाश प्रतिक्रिया नहीं है। क्या प्रकाश प्रतिक्रिया? यहाँ इतना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। जितना भी नकली बनाया जाए, वास्तविक मिट्टी की चीनी की नकल नहीं की जा सकती, जो तेल जैसी चिकनाहट का अनुभव देती है। क्या तुम अपनी चूड़ी मुझे दिखाओगी? चूड़ी मुझे दिखाओ। या उसे छूने दो ताकि यह मुनहफट बदशगल हार कर दे। वह छू कर फंस जाएगी। तुम कौन हो? एक घटिया ढांचा मेरी चूड़ी को छूने का हक रखती हो। अभी मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, तब देखेंगे कि तुम्हारा मुंह इतना ही कठोर रहेगा। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। गंदे हाथ हटाओ। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी चिंता थी, यह कैसे हो गया? देखो, यह जियांगचुचू है। जोजी के नाम पर झूठे पति का दावा करता है। सुना है कि वह एक प्रबंध निदेशक सहायक है। इस तरह के घर में डिलीवरी ऑर्डर देने के लिए भी वे रियायती कूपन इकट्ठा करते हैं। क्या उनके पास उच्चतम गुणवत्ता वाली मिट्टी की चूड़ियां खरीदने का बजट है? सब नकली ब्रांडेड सामान। सही कहा, सही पैर के लिए सही ढक्कन। तुम्हारी पत्नी नकली पहनती है, तुम भी इससे अलग नहीं हो। कौन कहता है कि मेरी पत्नी नकली पहनती है? अगर मेरी पत्नी नहीं पहनती, क्या हमारी आया पहनती है? हंसी आ रही है। सेवक, एक कप गर्म पानी लाओ। नकली मिट्टी की चीनी गर्मी में टूट जाएगी और असली कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगी। लिनिया, क्या तुम अपनी चूड़ी अंदर डाल सकती हो? मैं तुम्हें एक उदाहरण दूंगा। वास्तव में फेंक दो। अगर मुझ पर भरोसा करो। लिनिया, अब तुम्हारी बारी है। अरे, किसे धोखा दे रहे हो? गर्म पानी से असली चीनी का परीक्षण हो सकता है। या अपनी चूड़ी अंदर डाल दो ताकि ये दोनों ग्रामीण पूरी तरह से निराश हो जाएं। चुप रहो। क्या तुम डर गई? किसने कहा कि मैं हिम्मत नहीं करता? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि कौन नकली है। एक कप गर्म पानी का परीक्षण क्या कर सकता है? हे भगवान, यह क्यों है? आपका ब्रेसलेट हो गया है। जंगचू, ठीक है। क्या दादी ने मुझे असली दिया? दादी, वह इस शीर्ष सूट जेड ब्रेसलेट क्यों है? मैं आपको इस बारे में बताऊंगा जब मैं वापस आऊंगा। अगर जिंगचुकू का बेटा असली है, तब या आपका ब्रेसलेट नकली है। कौन सच्चा है और कौन नकली है? सब कुछ नकली है और जियांगचुचू नकली है। दो गरीब लोग इसे कैसे खर्च कर सकते हैं? गुरु का काम जियांगचुकू ब्रेसलेट है। यहाँ तक कि गर्म पानी में एक दरार भी नहीं है। जेर का बहुत उच्च कठोरता घनत्व। मैं कहता हूँ झूठा। तुम हमारा परिवार हाई एंड जेड बिजनेस कर रहा है। मैं वास्तविक जेड और नकली जेड के जियांगचुचू को कैसे नहीं देख सकता? फर्जी है। लिनिया, आप अभी भी झूठ बोलना चाहते हैं। मैंने आपके घर की जांच की है। छोटे थोक स्टोर 10 युआन और 20 युआन के लिए बेचते हैं। नकली उत्पाद कैसे हो सकते हैं? आई एंड जेड। तुम मेरे बारे में बकवास। मैं अपने परिवार के बारे में नहीं जानना चाहता। अब तुम मेरी पत्नी को आप 0.3 अरब मूल्य वाले टूटे हुए जेड ब्रेसलेट की भरपाई कैसे कर सकते हैं? हाँ, यानलोंग एक अमूल्य शीर्ष सूट जेडे है। कैसे नष्ट किया जा सकता है? हाँ, यह वही काम है जो गुरु को सबसे अधिक गर्व है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाएं। तुम यहाँ मत आना। मेरे प्रेमी जी के निर्देशक हैं। कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है? सचमुच? मैं उत्सुक हूँ। जी के निदेशक कौन से? इतने अहंकारी। कितना बड़ा टोन। मुझे देखते हैं कि ये कौन है। कैसे आप मेरी प्रेमिका को छूने की हिम्मत? मैं लंबे समय तक नहीं जोड़ना चाहता।
अजी, आपके पास हमेशा एक बड़ा स्वर है। जी 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 पूरी। जियांग चुचू का पति वास्तव में जी है। असंभव है। मैंने सुना है कि आप नकली हैं। हमेशा के लिए। मैं सिर्फ जी का जनरल असिस्टेंट हूँ। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जी असिस्टेंट। मैंने जी असिस्टेंट को आते देखा, मुझे लगा कि जी बॉस आ रहे हैं। ये तो गलतफहमी हो गई। ऐसा है, तुम दोनों गरीब हो। तुम लोग। चुप रहो। ज़ियोयू, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। एक सीईओ असिस्टेंट से तुम डरते हो। मूर्ख वह। जी असिस्टेंट जी बॉस के करीबी है। उन्हें नाराज करना जी बॉस को नाराज करने के बराबर है। मुझे लगता है कि तुम लोंगचुआन में रहना नहीं चाहते। मैं जी बॉस। मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दीजिए चूचू। आपकी चूड़ी, मैं कोशिश करूंगा। जी बॉस को नाराज करके मैं लोंगचुआन में नहीं रह सकता। हमारी दोस्ती के लिए कृपया मेरी मदद करें। मैं कुछ भी करूंगा। कुत्ते की तरह भौंकूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। भौं भौं। बस लिन्या, आज जो हुआ वह तुम्हारे खुद की गलती है। मैं मदद नहीं कर सकता। अरे जी असिस्टेंट, जी असिस्टेंट, आप चिंता न करें। मैं और ये औरत एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आप जो चाहे उसके साथ करें। आज से मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। आप चिंता न करें, मैं गारंटी देता हूं, उसे लोंगचुआन से बाहर निकाल दूंगा। आप उसे फिर कभी नहीं देखेंगे। पत्नी, चलो चलें। जी असिस्टेंट, धीरे चलें। जी मुबाई, मुझे सच बताओ, तुम असल में कौन हो? सच में सिर्फ एक छोटा असिस्टेंट? बिल्कुल। आज का यह दृश्य तुम कैसे समझाओगे? क्यों एक डायरेक्टर तुम्हारे जैसे छोटे असिस्टेंट के सामने इतना विनम्र है? यह तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं अक्सर जी बॉस के आसपास रहता हूँ। कुछ शब्दों से ही उन्हें प्रभावित कर सकता हूँ। ओह, मुझे पता है। जैसे सम्राट के करीबी नौकर। कुछ वैसा ही। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। तुम्हें क्या लगता है? टीवी ड्रामा की तरह किसी से शादी करो और अमीर बन जाओ। सपने देखना बंद करो। हाँ, सही कहा। मेरी किस्मत इतनी खराब है। मैं सबसे अमीर आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ? और हाँ, वह हाथीदांत की चूड़ी का क्या हुआ? वह भी नकली थी। लिन्या की चूड़ी उच्च नकली है। दादी ने तुम्हें जो दी थी वह बहुत उच्च नकली है। बस गुणवत्ता थोड़ी बेहतर है। अच्छा, नई जानकारी मिली। मालूम हुआ कि नकली चीजों में भी स्तर होते हैं। हेलो दादी। बदमाश, शादी का प्रमाण पत्र बन गया क्या? जल्दी आकर मुझे दिखाओ। तुम दोनों बहुत जचते हो चुचो। जब तक दादी है म्यूबाई, यह बदमाश तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शादी की रस्म तुम पश्चिमी पसंद करोगी या फिर चीनी? अगर शादी की रस्म हुई तो इस औरत से छुटकारा पाना और मुश्किल हो जाएगा। हाँ मैन। दादी, शादी की रस्म की जल्दी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे तैयारी करूंगा। चुचू को एक सरप्राइज दूंगा। मैं म्यूबाई की बात मानूंगी। यह बदमाश आखिरकार समझ गया। ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन यह शादी की अंगूठी पहले तो तय कर लो। हाँ दादी। आज रात दादी के यहाँ रुको। शादी का कमरा तैयार कर दिया गया है, बेफिक्र होकर रहो। हम मैं दादी को खुश करने के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे अवास्तविक उम्मीदें मत रखना। जब तुम्हें कोई पसंद आएगा हम कभी भी तलाक ले सकते हैं। मालूम हुआ कि वह सब नाटक कर रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं दादी को निराश नहीं करना चाहती। आधिकारिक तलाक से पहले मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ दादी के सामने एक प्यार करने वाले जोड़े की भूमिका निभाओगे। मैं भी दादी को निराश नहीं करना चाहती। चुप, दादी चुपके से देख रही हैं। आखिरकार पोते का सपना पूरा होने वाला है।
हाँ ठीक है। मैं सोने जा रहा हूँ। हम चुचू कल रात। यह लड़का बिल्कुल भी समझदार नहीं है। जल्दी से चुचू को खाना दे दो। दादी मैं थका हुआ नहीं हूँ। मैंने कल रात बहुत अच्छी नींद ली थी। पत्नी, तुमने कल रात बहुत मेहनत की है, तुम थोड़ा और खाओ। अपने मुंह को पोंछ लो। इसे पसंद है? यह खाओ। मैं स्वयं करूँगा। ऐसे ही ठीक है, आप लोग धीरे धीरे खाइए। दादी बाहर व्यायाम करने चली गई। अरे हाँ, आप धीरे धीरे जाए। नाटक करना है तो पूरा करो। मेरे पास मिंगयुआन नंबर 1 में रहते हो, वहां चले जाओ। जीवन के खर्चों के लिए इस कार्ड का उपयोग कर सकते हो। जी कुनर कार नीचे पहुंच गई है। मैं पहले काम पर चला गया। या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं चाहिए। वैसे भी मेरा काम जी कंपनी से होकर गुजरता है। चलो नहीं तो सब देर से पहुँचेंगे। चलो। ठीक है। जियांग चुचू मुझे छोड़ देंगी, तुम उसके पीछे चलो। जी कुंवर के पीछे चलो। अंधे हो मेरी नई कार को इस तरह से टक्कर मारी। झांग युआन, मैंने सोचा तुम वही बदशगुन लड़की हो जियांग चुचुअरे। अभी भी अपने इस गरीब पति के साथ हो। प्रिय वही है। तुम्हारी गरीब पूर्व प्रेमिका है, तुमने हमारी कार को टक्कर मारी। अब इसका क्या भुगतान करोगे? स्पष्ट रूप से तुम लोगों ने पीछे से टक्कर मारी है और यह खरोंच बहुत पुरानी है। तुम लोग अभी भी हमें धोखा देना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं माइबाख चलाता हूँ। आज 60 लाख नहीं दोगे तो तुम नहीं जाओगे। इतने घटिया तरीके से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मेरी सलाह है कि हमें काम पर परेशान न करो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। जियांग चुचू, तुम्हारा ये गरीब पति और कुछ नहीं तो बहुत अच्छा है। शान का झूठा पर्दाफासी मारेटिटो लग्जरी सूट इटली में व्यक्तिगत रूप से कस्टम बनाया जाता है। तुम लोगों ने कभी विदेश की सैर की है? अभी तक विदेश? मुझे लगता है शायद तुमने अभी तक हवाई जहाज भी नहीं चढ़ा होगा। और इस सूट के बारे में, शायद तुमने इसे रात भर सिलाई मशीन पर बनाया हो। मेरे पति को मत छुओ। हम जो पहनते हैं वह आपका कोई व्यवसाय नहीं है। वो सबसे अमीर आदमी नहीं है, हमेशा एक ही पैसा है। 0.36 अरब वाकेरॉन। कहा जाता है कि वाकेरॉन विशेष रूप से जी के लिए अनुकूलित यह दुनिया का एकमात्र टुकड़ा है। तुम हो किस गली से तुमने इसे खरीदा? ऐसा लगता है यह अच्छा है कि इन दो बेवकूफों ने नहीं देखा। जिंग चुकू, आप वास्तव में अंधे हैं। इस तरह के खराब उत्पाद की तलाश के बाद मेरे पास पैसा नहीं है। ये मत समझो कि अमीर लोगों को उजागर किया गया है और उनके चेहरे को चोट लगी है। मेरा पति एक हार नहीं है और वह मुझे फोन नहीं करता है। मेरे पति का नाम जिमुबी जी है, सबसे मूल्यवान व्यक्तिगत सहायक। यह एक छोटा सहायक बन गया। आप इतने जोर से चिल्लाए कि आप जी से शादी कर रहे हैं। वो जी जोंग से कैसे शादी कर सकती है? वो केवल ऐसे नकली कपड़ों से शादी करने का हकदार है। नकली घड़ी, गरीब और जबरन पैसे। मैं कहता हूँ भले ही तुम मेरे पति, आज तुमसे लड़ रहा हूँ। पप्पू भाभी, चिंता मत करो। मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। उन्हें पैसे नहीं दे सकते, वे स्पष्ट रूप से गलत हैं। यह ठीक है, मेरा विश्वास करो। जियांग चुचू, पति ने बहुत पढ़ा है और मुझे खेद है कि मैं आज यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। देखें कि आप मुझे कैसे खेद है। हम उन्हें पैसे नहीं दे सकते। हमें इतना पैसा कैसे मिल सकता है? पैसा जो मैं किसी तरह से सोचता हूँ। आपको काम के लिए देर हो जाएगी। इस आदमी को मत जाने दो। हमारी बातों में देरी। एक गरीब बुरा 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 बुरा। एक 500,000 वेश्यालय। यह कम या अधिक है। इस स्थानांतरण पार्टी जी का समूह कैसा है? तुम भी जी हो। तुम कौन हो नरक? मैंने कहा किसी को आपको अफसोस होगा। कंपनी के खाते का उपयोग करना एक गलती थी। उसे पैसे ट्रांसफर करें। जिमुई तुम हो। वास्तव में चुचू, अब मैं जी से पहले अपने वेतन को आगे बढ़ाने के लिए जी चाहता था। ये सिर्फ गरीब लोग हैं।
क्यों हमेशा सबसे अमीर आदमी से जुड़ा होता है? भले ही आप कपड़े और जूते की तरह दिखते हो, मेरी हड्डियों में एक हिस्सा छुपाना मुश्किल है, गरीबी की दुर्गंध से भरपूर। झंग युन ने पहले ही अपनी आंखें खोल दी थी कि तुम्हें चुन लिया। तू रुक जा, आज मैं तेरा चेहरा खरोंच दूंगी। तू बेशर्म बदमाश। चुचू चुचू चुचू, पैसे तुम्हें दे दिए हैं, अभी निकलो यहाँ से। वास्तव में एक गमवार औरत है। अच्छा हुआ मैंने तुझे छोड़ दिया, ताकि ज़ेडाइवे जैसी खूबसूरत और औरत तुमसे अमीर। ठीक है प्रिय, उनसे समय बर्बाद मत करो। हम पहले चलते हैं। अलविदा गरीब जोड़े। तुम भाग मत, तुम्हारे पास हिम्मत है तो ठहरो। जी म्यूबाई, मुझे छोड़ दो, उन्हें क्या हक है हमारा पैसा ले जाने का? चुचू तुम मेरी बात मानो, जो पैसे वे ले गए हैं मैं उन्हें वापस लौटाऊंगा। ऐसे सोचो कि उन्होंने तुम्हें टक्कर मारी है। टक्कर मारो। देखो उनकी गाड़ी भी टकरा गई। चलो देखते हैं। ये कैसे फिर से टकरा गए? तुम लोगों का क्या हाल है? मेरी गाड़ी को क्या हालत में कर दिया है? ये तो रोल्स रॉयस का टॉप मॉडल है। बम्पर 40 लाख, हेडलाइट 80 लाख, कुल 120 लाख। वेचैट या अली पे भर दो। तुम्हारी आंखें कहाँ है? मैं रिवर्स कर रहा था, तुमने अपनी गाड़ी पीछे खड़ी की और अब हमसे पैसे मांग रहे हो। ये तो हाँ सहायक है। अरे ओहो, ये कहानी तो परिचित लग रही है झंगयुन। हाँ सहायक, अगर मैं गलत नहीं हूँ ये रोल्स रॉयस जी साहब की पसंदीदा है। हाँ, आज अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे, जी कॉर्पोरेशन तुम्हें कानूनी रूप से दबा सकती है। जी साहब से झगड़ना हमारे बस का नहीं, जल्दी से पैसे दे दो। अरे प्रिय, मेरे खाते में पैसे नहीं है, तू मुझे 120 लाख दे दे। तू नालायक। जल्दी चल। ये है बदशगुन का बदशगुनी से बदला। चलो म्यूबाई, हम ऑफिस चले। अलविदा हाँ सहायक। मैं पहुंच गया, तू वापस ऑफिस जा। तू कितने बजे काम से आएगा? मैं आज पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं बना दूंगा। वह मेरा पेट पकड़ के मेरा दिल पकड़ना चाहती है। मैं आज रात को ओवरटाइम करूंगा, घर नहीं आऊंगा। तुम मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, तुमसे प्यार नहीं होगा। मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अपने आप से प्यार करने वाले। खाना नहीं खाना, ठीक है, फिर मेरे पास पार्ट टाइम काम करने का समय मिल जाएगा। जी साहब, ये है इस महीने की कंपनी के सभी मॉल की बिक्री रिपोर्ट। जी साहब के लिए ये महीने की सभी बिक्री डेटा। जी साहब काम की दीवानी है, आज भी जरूर ओवरटाइम करेंगे इन रिपोर्ट को पढ़कर। आज मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ। तुम कितने बजे घर आओगे? तुम क्या खाना चाहते हो? मैं बना दूंगी। उसने मेरी राह देखते हुए खाना बनाया है, नहीं जाऊंगा, वह दुखी हो जाएगी। अब क्या समय हुआ है? लगभग 8 बजे हो गए हैं। घर चल। अरे जी साहब, क्या हुआ? काम की दीवानी आज तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ओवरटाइम नहीं कर रहे, घर जाओ। छोटी झूठी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। लगभग 9 बजे हो गए, अभी तक आई नहीं। हेलो जियांग चुचू, तुम कहाँ हो? क्या कह रहे हो? चलो जियांग, एक पेग पियो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे छुपकर दूसरे आदमियों के साथ शराब पी रही हो। ऐसा ही था, सोचा था, वह अशांति पसंद करती है। मुझे एक तलाक का दस्तावेज तैयार करो, मैं जियांग चुचू से तलाक लेना चाहता हूं। धन के पीछे भागने वाली औरत से तलाक। फोन काट दिया, माफ करना। मैं नहीं पीऊंगा। अरे चुचू, एक्सायो ने अभी फोन किया, उसने एक कमरा बुक किया है, तुम उन्हें अच्छी तरह से स्वागत करना। और हाँ, एक्सायो लंगचुआन के धनी परिवार के उत्तराधिकारी। एक्सायो परिवार के उत्तराधिकारी जी साहब के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैनेजर। हाँ, अरे दुर्लभ है म्यूबाई, आमतौर पर तुम नहीं आते। आज तुमने स्वयं ही हमें पीने के लिए बुलाया। हाँ म्यूबाई, सुना है तुम्हारी दादी ने तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया, भाभी कहा, इसलिए लाओ उन्हें मिलने।
बकवास बंद करो, नहीं पीना है तो निकल जाओ। पियो 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 भाई, माफ कर दे। ये पेग मैं पीता हूँ म्यूबाई, मैं भी पी रहा हूँ। एक्साइयो साहब, ये आपका ऑर्डर है। जी मुबाई। वह बार में पार्ट टाइम काम करती है। फोन पर जो बात हुई मैंने उसे गलत समझ लिया। तुम शाओ के कमरे में कैसे हो? तुम उसे जानते हो। मैं उसकी पत्नी हूँ। मुबाई, डरो मत शाओ। तुम मेरे पति को शराब क्यों पिला रहे हो? मैं ओह सही है, उसने मुझे शराब पिलाई। मैंने तुम्हें शराब पिलाई जिमू भाई। तुम शाओ, मैं सिर्फ जी साहब की असिस्टेंट हूँ। मैं और नहीं पी सकता, कृपया मुझे मत पिलाओ। इस लड़के ने अपनी पत्नी को अपनी असली पहचान नहीं बताई। क्या मुबाई अपनी पत्नी की सच्चाई जांचना चाहता है? तो चलो उसकी मदद करते हैं। अगर शराब नहीं पियोगे तो पैसे वापस करो। तुम उसकी पत्नी हो। इस लड़के ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। तुम क्या करोगी? उधार? हाँ, तुमने क्या किया? उधार भी ले लिया? ये दोनों क्या कर रहे हैं? उसने तुमसे कितने पैसे उधार लिए हैं? मैं चुका दूंगी। वह मेरे लिए पैसे चुकाने को तैयार है। 5 लाख। 5 लाख? हाँ, हमारे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं। किश्तों में चुका सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। पहले ये पेग पी लो, फिर मैं तुम्हें किश्तों में चुकाने दूंगा। अगर नहीं पी सकते तो आज वो यहां से बाहर नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में क्या वह मेरी मदद करेगी? तुम लोग वादा करते हो, मैं पीती हूँ। इतनी जोर से? उधारी वाले पति के लिए सख्त शराब पीना, ये सच्चा प्यार है। बिल्कुल। और मत पियो। हाँ हाँ हाँ। मैंने अभी तक पूरा नहीं पिया है। तुम पागल हो क्या? वे जो कहते हैं तुम मान लेते हो। पीने को कहते हैं तो पी लेते हो। अगर मैं नहीं पीऊं तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो मैं क्या करूं? मैं बस देखता रहूं, तुम्हें परेशान होते देखूं। मूर्ख। लगता है वे हमारे पीछे नहीं आए। चलो जल्दी चलते हैं। यह जगह क्यों इतनी ऊबड़ खाबड़ है? अरे, तुम्हारा सिर दो क्यों हो गया? अरे हाय। पहुंच गए जी सर। मैडम इतनी नशे में है, क्या मैं उन्हें ऊपर ले जाऊं? नहीं चाहिए, मेरी अपनी पत्नी। मैं खुद ले जाऊंगा। क्या तलाक नहीं ले रहे थे? जी सर, इतने नरम क्यों हैं? मनमौजी आदमी, सही कहा। बुल्गारी की वह जोड़ी लिमिटेड एडिशन शादी की अंगूठियां खरीद लो। मैं चूचू को देना चाहता हूँ। जी सर। यह कहाँ है? उठ गई, हम अभी घर पहुंचने वाले हैं। घर? मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे सस्ती सब्जियां लेनी है, चलो। चूचू। चूचू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बंद हो गया। मेरी सस्ती सब्जियां चली गईं। मैं कल तुम्हारे साथ फिर आऊंगा। अभी हम पहले घर चलते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे मेरी सस्ती सब्जियां चाहिए। मेरी इतनी बड़ी सब्जियां सब गायब हो गईं। रो मत चूचू, रो मत। मैं अभी कोई उपाय सोचता हूँ।
हेलो, क्या यह जोंग मिंग फल सब्जी वाले हैं? किराना दुकान के मालिक, मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? अच्छे आदमी रात के अंधेरे में फोन करते हैं। कल बात करेंगे। 10 लाख में आपकी फल सब्जी की दुकान खरीदूंगा। 5 मिनट में आप दरवाजे पर आ जाइए। 10 लाख मैं अभी आ रहा हूं। जी सर, ये सुपरमार्केट की चाबी है। ये सुपरमार्केट अब आपका हो गया। चूचू रो मत, तुम्हारी सस्ती सब्जियां अभी आ रही हैं। यह सब तुम्हारा है, जो चाहो ले लो। मेरी सब्जियां। उठ गई। हम कल रात सुपरमार्केट लूटने गए थे क्या? तुम्हें याद नहीं, कल रात तुम मुझे ले गए थे। सुपरमार्केट से ऑफर वाली सब्जियां ले आई हूँ, जल्दी आओ, नाश्ता करो। माफ करना, मैं शराब पीकर बुरा बर्ताव करती हूँ। थोड़ी देर में मैं इसे वापस कर दूंगी। क्यों? वह 5 लाख हमें जल्दी से जल्दी बचाने होंगे। एक्साई शाओ को वापस करने के लिए। ओह हाँ, यह तुमने मुझे पहले दिया था। घरेलू खर्च कार्ड मैंने इस्तेमाल नहीं किया। पहले तुम इसे वापस ले लो और एक्साई शाओ को वापस कर दो। बाकी के पैसे हम मिलकर कोई उपाय सोचेंगे। चूचू, दरअसल मैं हेलो दादी, क्या हुआ? अगर चूचू को पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, वह जरूर नाराज होगी। बेहतर स्पष्टीकरण सोचने तक मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। दादी, पोती आ गई है, चलो दादी के साथ चाय पीने चलें। अरे दादी, तुम लोंगचुआन नहीं जा रही हो ना? सबसे बड़ा यालोंग होटल, वहाँ चाय पीने। यही तो है। हाँ, चलो। बूढ़े अंधे हो गए हो क्या? अरे जियांग चुचू, फिर से तुम। जियांग चुचू, तुम कैसे हर जगह हो? अपने पति की दादी को भी लेकर। क्या होटल तुम्हारे घर का है? तुम आ सकती हो, मैं नहीं। जियांग चुचू, तुम्हें हमारे अयुआन के पुराने प्यार की याद आ रही है? जानबूझकर पीछा कर रही हो। तू उस पर औरतों के भरोसे। कमाऊ पति। न तो सुंदरता है न ही काबिलियत। तुम्हारी पोती को क्या खिंच रहा है? बूढ़े मरने आए हो क्या? क्या कर रहे हो? बता दूं, मेरी दादी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इस तरह के अनपढ़ लोग। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए हमारी चाय पीने की मनोदशा खराब होगी। चाय पीने के लिए तुम यालोंग होटल में नहीं आए हो ना? हाँ, तो क्या तुम्हें क्या? जियांग चुचू, तुम दिखावा कर रही हो और जांच भी नहीं की। यालोंग होटल का रेस्टोरेंट प्राइवेट शेफ वाला है, सिर्फ करोड़पतियों के लिए है। तुम लोग बर्तन धोने के लिए आए हो। तुम लोगों को देखकर शर्म आती है। दोपहर की चाय क्या पी रहे हो? मेरे कहने से हो सकता है वे होटल में हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, शर्मिंदा होकर बहाना बना रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम होटल में आए हो आदमी बेचने के लिए। मेरी पोती ने अच्छा मारा। तुम बच्चलन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हारे उस कुत्ते के मुंह पर मारा जो हाथी के दांत नहीं निकाल सकता। तुम झंगयुअन, तुमने देखा और मुझे मारने दिया। प्यारे, माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि वो सच में तुम्हें मारेगी। अगली बार मैं जरूर ध्यान दूंगा। जियांग चुचू, मुझे लगता है तुम मेरी बात से चिढ़ गए, इसलिए गुस्से में हो। मेरे कहने से यह बूढ़ा तुम्हें बेचने के लिए बाहर लाया है। तुम्हारे घर में कितनी गरीबी है, अपनी पोती को पैसे कमाने के लिए बाहर भेज रहे हो। मैंने तुम्हें मौका दिया, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें सफल होने दिया। अब एक और बार करके देखो। चुचू। दादी, जियांग चुचू, अगर आज तुम नहीं झुकोगे, मुझे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेकार दादी को बाहर फेंक दूंगा। तुम सोच भी मत चुचू, मत झुकना। मुझे विश्वास नहीं वे मुझे क्या कर सकते हैं। तुम बूढ़े, तुम अपनी पोती को झुकने नहीं दोगे।
ठीक है, तो तुम मुझे माफी मांगो। दादी, तुम मेरी दादी को छोड़ दो। दादी, दादी तुम्हें क्या हुआ? दादी, दादी तुम कैसे हो? बैग में दवा है। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी दादी को दिल की बीमारी है, वह दवा नहीं लेगी तो मर जाएगी। बूढ़ा मर गया तो मर गया, क्या फर्क पड़ता है? दवा। बूढ़ा दवा लेना चाहता है, मर जाओ तुम। रुको। हाँ सहायक। बूढ़ी औरत, दादी तुम ठीक हो? मत डरो मुझे। क्या आप जानते हैं कि आज आप किसके साथ गड़बड़ कर रहे हैं? बूढ़ी औरत। अगर कुछ होता है तो आप दोनों की जिंदगी ये पर्याप्त नहीं है। बूढ़ी औरत, चलो चलते हैं। यह पुरानी बात है, यह वास्तव में एक बड़ी बात नहीं है ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इतना नर्वस है। सौभाग्य से ये समय पर वितरित किया गया था और कोई बड़ा धन्यवाद सौदा नहीं था। डॉक्टर। आराम से ले लो ब्रेट। दादी ठीक है। मैं अभी भी एक महान पोते के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मुझे खेद है, मैंने दादी को नहीं बचाया। मूर्ख बच्चा, आपकी गलती कैसे हो सकती है? चुचू, यह आपकी गलती नहीं है। जो आपको परेशान करते हैं और दादी के लोग। आप बाहर जाओ और पहले डॉक्टर के पास जाओ, दादी के लिए दवा। मैं अभी जा रहा हूँ। दादी जो आपको और चुचू बेजियो सफेद परिवार की बेटी है। बेजिया जी की विदेशी परियोजना का अधिग्रहण महत्वपूर्ण। मैं उन्हें अभी तक नहीं चला सकता। दादी मुझे खेद है। सब कुछ कंपनी उन्मुख है। दादी ठीक है, मैं बस परेशान हूँ। चुचू को उनके द्वारा अपमानित किया गया था। दादी आप विदेशी अधिग्रहण परियोजनाओं का आश्वासन दे सकते हैं। जब यह खत्म हो जाता है मैं तुम्हारे लिए इस स्वर से बाहर। आपने सिर्फ जानबूझकर किया। चुचू खर्च। कब कहेंगे आप चूची? आपकी असली पहचान। ओहो, दादी इस बारे में चिंता मत करो। डरता हूं अब उसे बताने से वो नाराज हो गया और मुझे भी। लेकिन चाऊ एक अच्छा लड़का है, आप उसे संजोना है। कैसे निकले तुम बाहर? दादी कहाँ है? दादी सो रही है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। चुचू, मैंने पहले तुम्हें गलतफहमी में देखा और हमेशा तुम्हें दूर करने की कोशिश की। अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहना चाहता हूं। यह तो बुल्गारी है, 28 मिलियन की कीमत का सीमित संस्करण की अंगूठी है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? क्या तुमने अपना गुर्दा बेच दिया या फिर कुछ और गलत काम किया है? ये झूठी है। ये सब नकली हीरे हैं। ये सिर्फ 20 रुपए की है। मैंने ही कहा था कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? फिर से बेकार में पैसे खर्च कर दिए। याद रखो, हमें अभी 50,000 रुपए चुकाने हैं। और हाँ, अब तुम फिर से बेवकूफी में नकली सामान नहीं खरीदना। आम इंसान में क्या बुराई है? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। अरे हाँ, तुमने अभी क्या कहा? ध्यान दो लोगों, सब जानते हैं कि हमारा स्टारलाइट जी कंपनी ने खरीद लिया है। अब हमें एक बड़े कर्मचारी को जी कंपनी में प्रशिक्षण देने भेजना है। चुचू, ये व्यक्ति तुम्ही के अलावा और कौन हो सकता है? अरे मैं जी कुलपति तो तुम्हारे पति है ना? अरे चुचू, जब तुम जी कुलपति के सामने होगी तो हमारी स्टारलाइट के लिए अच्छी बातें कहना। मुझे कैसे समझाना चाहिए? जी मोबाइल नकली जी कुलपति है। जरूर जरूर। आप सबका काम जारी रहे और मैं नहीं बाधित करता। चुचू तुम्हारी ये अंगूठी
ये तो 28 मिलियन की बुल्गारी सीमित संस्करण की है। विवाह की अंगूठी है। ओ भगवान। जी कुलपति तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। नहीं, ये झूठी है असल में। मेरा पति तो एक छोटा सा सहायक है। उसने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था जी कुलपति होने का। झूठा जी कुलपति। धीमी आवाज में। अगर मैनेजर को पता चला तो सब खत्म है। तुम्हारे पति का तो बहुत बड़ा दिल है। चिंता मत करो चुचू, मैं तुम्हारा अच्छी तरह से राज रखूंगा। लेकिन तुम्हारी ये अंगूठी कहाँ से खरीदी है? ये बहुत असली लगती है, मुझे भी ऐसी चाहिए। बस एक बात कह दूंगी, मैं उससे खरीदवा दूंगी। इसकी कीमत तो सिर्फ 20 रुपए है। धन्यवाद चुचू। जी सर, ये आपके लिए मैंने तैयार की हुई तलाक की समझौता पत्र है। किस तलाक की बात कर रहे हो? मैंने कब कहा कि तुमसे तलाक की समझौता पत्र बनाओ? क्या उस रात खुद तुमने फोन करके नहीं कहा था कि तुम अपनी महिला से, इस धन प्रेमी से तलाक लेना चाहते हो? चुचू धन प्रेमी नहीं है। पहले मैंने उसे गलतफहमी में देखा था, अब से मैं उसे ठीक से समझूंगा। चुचू ने मुझे पैसे भी ट्रांसफर किए हैं। प्यारे, और एक 28 मिलियन का बुल्गारी का हीरा अंगूठी लाओ, मैं छोटी लिंक को दूंगा। अभी खड़े क्यों हो, जल्दी से खरीदने जाओ। हाँ। मिस जियांग आप बैठिए। जी सर, जल्द ही आ जाएंगे। ओह ठीक है जी। कॉर्पोरेशन को यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं कि यह सबसे अमीर कंपनी है। यहाँ तक कि प्राप्तकर्ता की मीटिंग रूम भी इतनी शानदार है। जी सर, स्टार ग्रुप से आए हुए मुख्य लोग पहले से ही मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सहायक। वो नहीं सोचा नहीं था कि स्टार ग्रुप वाले आए हुए व्यक्ति वो महिला होगी। कितना अच्छा संयोग है। महिलाओं नहीं मिस जियांग। जी सर के पास अचानक काम पड़ गया, इसलिए उन्होंने मुझे आपका स्वागत करने के लिए भेजा अभी है। जो झट से गुजर गया। उसमें कुछ नहीं था। अरे आपने गलत देखा। लगभग पकड़ में आ गया। यहां से चलो। यहीं से डिजाइन विभाग का कार्यालय है। शामिल होने की प्रक्रिया मैंने पहले ही तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। आगे कोई बात हो तो तुम मुझे हमेशा संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद हाँ सहायक। और हाँ, म्यूबाई कहाँ है? वो शीर्ष मंजिल के कार्यालय में है। जी सर हमेशा उसे बुलाते हैं, बहुत व्यस्त है। ऐसा लगता है कि एक ही कंपनी में भी मिलना मुश्किल है। तो मैं अब अपने काम पर चली जाती हूँ। अलविदा हाँ सहायक। सभी को नमस्कार, मैं आज आई हुई नई सहयोगी हूँ जियांग चुचू। जियांग चुचू, क्या बदशगुनी है, हर जगह उसे कैसे देखता हूँ। यह बात मुझे कहनी चाहिए थी। चुचू, मैंने अभी देखा कि हाँ सहायक ने खुद तुम्हें यहाँ तक लाया। तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है, या फिर तुम जी सर से जानती हो? क्या वह जी सर के रिश्तेदार हैं? ऐसी घटिया औरत जी सर को जानने का कोई हकदार नहीं है। जूते उठाने के लिए भी योग्य नहीं। हर दिन उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बातें करते रहते हो। बाइजरायुए, चीन का अंतिम साम्राज्य कितने साल पहले समाप्त हुआ है, और तुम अभी भी इस तरह के वर्ग विभाजन में विश्वास करते हो? हंसी आ जाती है। वाह चुचू, ये अंगूठी, यह तो बोरगिनी की 20 रुपए मिलियन की सीमित संस्करण की शादी की अंगूठी है। चुचू, क्या तुम्हारे पति कोई धनी व्यक्ति हैं? अरे बस बता दो ना, छुपाओ मत। ऐसी गरीब की बोरगिनी की अंगूठी खरीदने की हैसियत होगी? जरूर नकली है। अरे हाँ, और तुम लोगों को पता नहीं होगा, वह शादी में 50 लाख रुपए भी नहीं दे पाई थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था वह बेकार जूता, और उसके पति बस एक छोटे से सहायक के अलावा कुछ नहीं है। मूल रूप से नकली सामान पहनने वाले। गरीबों का बहाना पैसे नहीं है, फिर भी बड़े लोगों का ढोंग करते हो। बेशर्म है। ऐसे शर्मनाक लोग हमारी कंपनी में कैसे आए? बाहर निकलो। जियांग चुचू, तुम्हारे पति की घड़ी नकली है, और तुम्हारी अंगूठी भी नकली है। बहुत ही मेल खाते हो। हाँ, अंगूठी नकली है, लेकिन यह मेरे पति ने दी है। इसमें उनकी मेहनत और प्यार है, इसलिए इसे पहनने में कोई शर्म नहीं है। और हाँ, मुझे ऊपरी विभाग ने इस कंपनी में भेजा है। चाहे तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन इसे स्वीकार करना होगा। जियांग चुचू, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है? तुम गरीब हो, इसलिए हमें तुम पर निशाना साधना चाहिए। भविष्य में तुम्हारी जिंदगी और भी कठिन होगी। बाइजरायुए, इतना अधिक न करो। ये प्लान फाइलें मुझे कल सबमिट करनी है। मुश्किल से आज रात काम करके तैयार करनी पड़ेंगी। तुम्हारा काम क्यों मुझे करना पड़े?
उसने पूछा कि मुझ पर क्या हक है। बस ये कि मेरे पिता हैं जियांग कंपनी के विदेशी व्यापार विभाग के महत्वपूर्ण भागीदार, और मेरी एक बात से तुम और तुम्हारे सहायक पति बेरोजगार हो सकते हो। ठीक है, मैं कर दूंगी। ऐसा ही बोलो। अरे हाँ, तुम्हारी बेकार दादी मर गई है क्या? चाहो तो मैं तुम्हें 500 रुपए का लाल किराया दे सकती हूँ। चलो। चुचू, गुस्सा मत करो, विश्वास रखो। बुरे लोगों का एक दिन बदला लिया जाएगा। दोपहर का समय है, खाना नहीं खाने जा रही हो, फिर भी काम कर रही हो। जी साहब। आपके पैरों की आवाज नहीं होती। कंपनी अतिरिक्त समय काम करने की अनुमति नहीं देती। मध्याह्न विश्राम का समय है। इस समय खाना और आराम करना चाहिए। जो भी फिर से अतिरिक्त समय काम करेगा उसे जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आप यावान होटल में एक दोपहर का भोजन ऑर्डर करें। क्रोध चुचू के वर्क स्टेशन पर पहुंचाएं। हाँ, ऐसे पत्नी को प्यार करना। जी साहब इस बार पूरी तरह से लड़खड़ा गए हैं। अभी तक की घोषणा कंपनी के नए नियम। दोपहर के बाद के कार्य समय में सुधार के लिए मध्याह्न विश्राम के समय काम करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वाले 500 रुपए जुर्माना। ऐसे नियम हैं। पर ये आवाज कैसे इतनी परिचित लग रही है? छोड़ो, दोपहर के बाद कर लेंगे। कुछ खाने को क्या होगा? इंस्टेंट नूडल्स पैसे बचाने के लिए। श्रीमती जियांग चुचू, हाँ, मैं हूँ। आप कौन? ये आपका भोजन है, धीरे से खाएं। मैंने भोजन नहीं ऑर्डर किया। भाई, क्या आपने गलत पहुंचा दिया है? ज़ेडायुए ने आंखें नहीं खोली हैं। जियांग चुचू, ज़ेडायुए को माफी मांगने के लिए जल्दी करो। रोको, काम के लिए अभी तक उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। माफ करना। रुको, ये भोजन कहाँ से आया? मेरे पति ने मेरे लिए ऑर्डर किया। क्या हुआ? क्या कौन नहीं जानता? यह यावान होटल के ग्राहक सभी करोड़पति हैं। तुम दोनों कर्मचारी क्या खा सकते हो? और डिलीवरी चार्ज हजारों रुपए का है। तुम्हारे उस छोटे सहायक पति के पास इतना पैसा है। जियांग चुचू, ये तुम्हारा चोरी किया हुआ भोजन नहीं है ना? करोड़पति पूरी कंपनी में ऐसा कौन है जो इस तरह का भोजन ऑर्डर कर सकता है सिवाय जी साहब के? हे भगवान, जियांग चुचू, क्या तुमने जी साहब का भोजन चोरी किया है? तुम पर बहुत शर्म आनी चाहिए। तुम लोग सचमुच किसी पर भी इस तरह का आरोप लगा सकते हो? फिर से कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तुम क्या कर रही हो? मेरा भोजन वापस दो। तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। जियांग चुचू, शायद तुमने कभी नहीं खाया है इतना महंगा खाना ऐसे। बस आज जमीन पर घुटने टेक दो। इन्हें साफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है ना? बाई ज़ेडायुए, तुम बहुत ज्यादा बदशगली कर रहे हो। मैं तुम्हारा ही परेशान कर रहा हूँ और तुम मुझे क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास न तो पैसे हैं और न ही बैकग्राउंड। तुम गंदगी की तरह पड़े रहने के लिए हो, मेरे पैरों के नीचे कुचलने के लिए। वैसे भी तुम और तुम्हारा उस कीड़े जैसा पति मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने मेरे पति को श्राप दिया। आज का काम मैं छोड़ देती हूँ और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुमने मुझे मारा, इसे रोको। तुमने मुझे पिटाया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुम जमीन पर घुटने नहीं टेकोगी इन्हें साफ करने के लिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे पति और तुम्हारी बूढ़ी दादी के साथ घुटने टेक दो। रुक जाओ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हें कौन सा हौसला दिया उस पर हाथ डालने का? तुम कौन हो? यहाँ चिल्लाने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। और मैं हाँ, सहायक जी के साथ कई सालों से हैं। हाँ, सहायक को नाराज नहीं करना चाहिए। उसने जी का आउटडोर चोरी किया। मैं उसे कंपनी की वजह से सीख रहा हूँ। यह चुचू के लिए मैंने ऑर्डर किया ओ था। क्या ऐसा है? तो तुम्हारी कुछ हजार रुपए की सैलरी से ऐसा आउटडोर ऑर्डर कर सकते हो? ये पूरी कंपनी में ऐसा आउटडोर ऑर्डर करने वाला जी के अलावा कोई नहीं है। क्या तुम जी कहना चाहते हो? मैं ही हूँ। सच में जी? वाह, तुम पागल हो जी, बनने का नाटक कर रहे हो। और वह तुम्हारी पहचान जानती है। तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। मेरा मतलब है जी ने मुझे आउटडोर ऑर्डर करवाया था। हाँ, मैं भी उस समय वहां खड़ा था।
22 सुना मैंने जी का आउटडोर नहीं चुराया, जी का आउटडोर। तुम्हारा चुपके से घूमना, मैंने सोचा तुम चोर हो। मैं चुपके से। अब तुम चुचू से माफी मांगो। माफ करना चुचू, माफ करना चुचू। माफी मांगो। मैं उसे माफी मांगता हूँ। वह किस दर्जे की है, तुम्हें भी शोभा देती है। वो जी साहब के द्वारा सीधे सहायक कार्यालय से चुनी गई प्रमुख कर्मचारी 22 है। माफी मांगो। हाँ, सहायक के नाम पर। जियांग चुचू, आज तुम्हें एक बार अपनी जीत मानने दो। माफ करना। अरे तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। जियांग चुचू, तुम ज्यादा ही नहीं। माफ करना, चलो ठीक है। रुको, अब क्या करना चाहते हो? यहाँ साफ सफाई कर दो। मैं साफ करूंगा, मैं क्या सफाई करने वाला हूँ, मुझे क्यों साफ करना चाहिए? हाँ। चलो पत्नी। हूँ। जियांग चुचू, यह हिसाब मैं तुमसे बाद में लूंगा। क्यों मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है। नहीं, दर्द खत्म हो गया है। उफ, वह ऑर्डर 22 ने फेंक दिया। कौन जानता है, केवल करोड़पति ग्राहकों को सेवा देने वाले होटल के भोजन का स्वाद कैसा होता है। अभी मैं तुम्हें यावान होटल ले जाता हूँ। क्या तुम जी साहब समझते हो? चुचू, मैं जी साहब हूँ। पहले ही कहा, यह होटल केवल करोड़पति ग्राहकों को स्वीकार करता है। हम दोनों को शायद दरवाजा तक नहीं मिलेगा। ठीक है, इंस्टेंट नूडल्स खाओ, स्वादिष्ट और सस्ता। पैसे बचाओ, जल्द ही 50 लाख जमा हो जाएंगे। एक्सआईओ साहब को लौटा दो। लानत है, 50 लाख कोई तरीका निकालना होगा इस झूठ को सच बनाने का। मैं इंस्टेंट नूडल्स खरीदने जा रहा हूँ। तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है? फिर मैं जाऊंगा, तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मुझे मिर्च वाला स्वाद पसंद है। मैं तुम्हें एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, तकनीकी विभाग के लोगों से कहना मुझे 1 लाख का जीत का लिंक बनाओ। जीत की राशि 1 मिलियन। आ गए। अरे तुम इतनी देर में क्यों आए? मैं लगभग भूखा मर गया। सुपरमार्केट में बहुत भीड़ है। अरे चूचू देखो, यहाँ एक क्यूआर कोड स्कैन करो और कैश जीतो अभियान है, चलो कोशिश करते हैं। यह निश्चित रूप से नकली है। अगर सच में जीत जाएं, तो सभी नूडल्स खरीदने जाएंगे। इसके अलावा मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं निश्चित रूप से नहीं जीतूंगा। अरे रुको, कोशिश करो। वैसे भी कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा था, तुम अभी भी विश्वास नहीं करते। अगर सच में जीत जाएं तो मैं चला गया। जीत गया। अली पे खाते में 10 लाख रुपए आ गए। 10 लाख। 10 लाख जीत गया, यह कैसे संभव है? यह नकली है। पति, हमने 10 लाख जीत लिया। तुम सच में मेरे भाग्यशाली हो। अभी तुमने मुझे क्या कहा? हाँ, माफ करना। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते। पसंद है चूचू। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब से हमेशा मुझे ऐसे ही बुलाओ, ठीक है? क्या वह मुझे अपने प्यार का इजहार कर रहा है? पति, हाँ। मैं तुम्हें 5 लाख भेजता हूँ, तुम जल्दी से शाओ का पैसा चुका दो। अरे नहीं, यह तुम्हारा अपना जीता हुआ है, मैं खुद पैसा कमाकर उसे चुका दूंगा। क्या तुम्हारा मेरा हम पति पत्नी है? एक परिवार है। इसके अलावा तुम्हारी किस्मत के बिना मैं इतना बड़ा इनाम नहीं जीत पाता। इतना बड़ा इनाम है, सुनो। अली पे खाते में 5 लाख रुपए आ गए। ठीक है, चलो पति, मैं तुम्हें बड़ा खाना खिलाती हूँ। मैं तुम्हें कुछ ब्रांडेड सूट भी खरीद दूंगी, तब देखेंगे कौन कहता है तुम नकली पहनते हो। ठीक है। चलो। लगभग भूल गया, दोपहर को काम पर जाना है। तो पति, हम शाम को मिलते हैं। आखिरकार काम खत्म हो गया। अरे पति, यहाँ देखो। यह काला सूट अच्छा लग रहा है।
यह नीला सूट भी अच्छा लग रहा है। पति, तुम्हें कौन सा पसंद है? तुम्हारी मर्जी। तो काला वाला। हाँ। नमस्ते। यह सा 13 लाख। इतना महंगा? हमारा तो वैश्विक शीर्ष लग्जरी ब्रांड है। ऐसे ही कोई शर्ट लाखों का होता है। और फिर सूट की बात है। अगर नहीं खरीद सकते तो बाहर निकल जाओ। मेरा व्यापार बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा विचित्र संयोग है क्या आप दोनों वो गरीब जोड़े नहीं हैं? खाली हाथ के दंपति। श्रीमती बाई, आप आ गई हमारे पास। आज सीजन का नया मॉडल आया है, एक नजर डालें। जियांग चुचू, तुम और तुम्हारे पति, जिनके खाते में 10 लाख भी नहीं है, ऐसी जगह पर खरीदारी कैसे करने का साहस करते हो? आखिर किस बात का साहस है? शायद इसका जवाब लियांग जिंगफू है। दोस्तों, जियांग चुचू जैसी महिला, गरीब और अशुभ, ऐसी टूटी हुई जूते जो मेरे पास बचे हुए हैं, उन्हें पत्नी बनाना, क्या तुम्हारे दिमाग में खराबी है? मुंह बंद रखो। चुचू को पाना मेरे लिए सबसे भाग्यशाली बात है। उसे पाने का फायदा तुम्हें नहीं मिला। पति, अरे इतना गहरा प्रेम नाटक मत करो। कभी नहीं सुना गरीब दंपति सब कुछ खो देते हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों गरीबों को कैसे दुर्भाग्य मिलता है। गरीब दंपति सब कुछ खो देते हैं। बाई जी, आई हुए अशिक्षित होने पर ऐसे बदशगल न बनो। लोगों के दांत निकलने का डर नहीं है। अरे श्रीमती बाई, गुस्सा मत करो। इन दोनों बदशगलों से छुटकारा पाओ। खरीद सकते हो क्या? फिर भी इधर उधर छूते फिर रहे हो। हमारे कपड़े गंदे कर दिए। तुम दोनों भिखारी चुका सकते हो क्या? कौन कहता है कि हम नहीं खरीद सकते? यह सूट मैं लेने वाली हूँ। कार्ड से भुगतान करना है। जियांग चुचू, तुम किस बात का नाटक कर रही हो? पिंग दुओ दुओ पर तुमने मुझे 50 रुपए की ड्रेस खरीदी थी, जिसके लिए तुमने किसी से कटौती कराई थी। ऐसे लाखों का सूट। तुम खरीद सकती हो क्या? खरीद सकते हो क्या? कार्ड से भुगतान करके देख लो। और फिर जानवरों के साथ और पति के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। जानवर तो पिंग दुओ दुओ पहनने के लिए बने हैं। पति के लिए बड़े ब्रांड का सामान खरीदना चाहिए। उसे प्यार से पालना चाहिए। बेशर्म औरत, तुम मरना चाहती है। साहस करके देख। ये बेशर्म औरत कब से इतनी अमीर हो गई? क्या वह सचमुच 10 लाख के कपड़े खरीद सकती है? अभी कार्ड स्वाइप करवा दे। इतना बेवकूफ तो नहीं है। तुझे पैसे दे रहे हैं और तू इनकार कर रही है। रुक जा। इस तरह की बेशर्म औरत को कपड़े नहीं बेचने हैं। अगर तुमने उन्हें बेच दिया तो तुम्हारे ब्रांड की इज्जत गिर जाएगी। बाई जी, बाई घर की इकलौती बेटी हैं और वीआईपी ग्राहक हैं। उनसे नाराजगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या कर रहे हो? क्या बाई जी की बात सुनी नहीं? तुम जैसे समाज के नीचे पड़े गरीब लोगों को हमारे कपड़े खरीदने का कोई हक नहीं है। हम सिर्फ ऐसे नाजुक और ऊंचे दर्जे के ग्राहकों को सेवा देते हैं जैसी बाई जी हैं। अभी अभी बाहर निकल जाओ ताकि हमारी दुकान पर तुम्हारी गरीबी का बदशगुन न पड़े। अरे चुचू, सेवक को हर ग्राहक के साथ बराबरी से पेश आना चाहिए। सोचा था कि जी शॉपिंग मॉल में भी ऐसे लोग होंगे जो ऊपर से नीचे को दबाते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं? मैं तुम्हें मुख्यालय में शिकायत करूंगी। समान और समानता सिर्फ अमीर और ऊंचे वर्ग के लोगों को दी जाती है। तुम जैसे निम्न वर्ग के घटिया लोग मेरा सम्मान पाने के लायक हो हास्यास्पद है। ठीक है, तुम मेरे इंतजार करो। मैं जरूर तुम्हारी शिकायत करूंगी। कौन मेरे कर्मचारी की शिकायत करने वाला है? बाई घर की इकलौती बेटी हमारी दुकान जो जी शॉपिंग मॉल में है, उसमें बाई घर का हिस्सा भी है। बाई जी से नाराजगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह तो भूल ही गए थे कि पहले बाई घर जी के विदेशी प्रोजेक्ट में मदद के बदले 5% हिस्सेदारी दी गई थी बाई जी को। अगर ऐसे गांव के लोग तुम्हारे ब्रांड के कपड़े पहनने लगे तो मेरा ख्याल है तुम्हें जी में रहने की भी जरूरत नहीं है। कल तुम्हें मेरे पिता बाहर निकाल देंगे। बाई घर का हिस्सा जी मॉल में सिर्फ 5% है बस, और यहाँ इतना बड़बोली कर रहे हो। भैया, तुम बाई जी से कैसे बात कर रहे हो? बाई जी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी इन दोनों आपकी आंखों में खटकने वाले गांव वालों को बाहर निकाल दूंगा। दोनों नीच कोटि के आदमी हमारी दुकान के सबसे महान ग्राहक को धक्का दे। यहाँ से मत जाओ। अगर हम नहीं जाते तो क्या? जब आप शर्मिंदा नहीं है तो मैं मॉल सुरक्षा आपको सुरक्षा से बाहर खींचे। जियांग चुचू, आज नहीं है नत्सुके, आज मैं देखता हूँ कि कौन आपकी मदद कर सकता है। लोग महंगे हैं और आत्मज्ञान है। जियांग चुकू, आप और आपके पति जैसे लोग, तुम जहां होना चाहिए। इस तरह के एक शानदार जगह पर मत जाओ। आत्म अपमान। आप जैसे लोग केवल कचरे में
यहाँ कुछ कबाड़ ले लो। हमारी दुकान में सब कुछ गंदा है। उन्हें बाहर खींचे। मैं तुम्हें देखता हूँ जो हिम्मत। तुम ही हो जो यहाँ से। आप जैसे ब्रांड योग्य नहीं है। कोच के दुकान पर रहें। तुरंत लोगों को चाइली ब्रांड रखने दें। जी के मॉल से बाहर निकलना और काली सूची में खींचना कभी किराया नहीं। जल्दी तैयार हो जाओ, जल्द ही मुख्यालय आएगा। आप यहाँ क्या होने का नाटक कर रहे हैं? तुम सिर्फ थोड़ा सहायक। आप अपने बेवकूफ फोन के साथ क्या सोचते हैं? क्या आप किसी को जी के मुख्यालय से कॉल कर सकते हैं? जंगचू आपके पति है ना? मैं पैसे के बारे में पागल हूँ। उसे अस्पताल ले जाओ। दिमाग को देखो, ये वो जगह नहीं है जहाँ आप सपने देखते हैं। ये मानसिक रूप से असामान्य था। आप क्या कर रहे हैं? उन्हें बाहर खींचकर। लीव स्टोर मैनेजर, अरे यहाँ कौन परेशान कर रहा है? क्षमा करें, प्रबंधक ने आपको परेशान किया। यहाँ दो परेशान हैं। मैं उन्हें तुरंत बकवास करने के लिए कहता हूँ। जी ने हमेशा एक दूसरे के लिए गलत किया। मैनेजर शो, ये समस्या बनाने के लिए दो दिमाग है। चुप रहो। जी का मॉल आपको इस तरह रहने दे सकता है। कचरा आपके ब्रांड को सीमित करता है। 1 घंटे के भीतर दुकान से बाहर। क्यों प्रबंधक शो? क्योंकि आपने जी को बदनाम किया है। जी कुल। कितनी बार आपने जी को? आप हमेशा कैसे गंभीरता से लेते हैं जी? मूर्ख पत्नी। क्योंकि मैं हमेशा जी। जी तुम एक दूसरे के लिए बस सिर्फ एक सहायक है। कैसे हो सकता है जी? क्या आपने सुना है प्रबंधक टू, मुझे किसी और के लिए गलती मत करो। मैं सिर्फ जी का जनरल असिस्टेंट हूँ। ऐसा लगता है कि जी कभी नहीं चाहते कि कोई भी उसकी पहचान। आप देखते हैं प्रबंधक शू एक भ्रम है। जी भर नहीं है। क्या हमारे ब्रांड को छोड़ना नहीं है? मुख्यालय ने आपको छोड़ दिया। मैं ये नहीं बदल सकता। जी हमेशा उनकी मदद करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जी हमेशा इस छोटे सहायक को महत्व दें। मिस बाई, बस अब तुम हमें। हमने उनसे छुटकारा पाने का अनुरोध किया है। आप सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं सकते। हाँ मिस बाई, क्या आपके परिवार के पास मॉल में शेयर नहीं है? कृपया हमारी मदद करें। क्या आप अभी इतने अच्छे नहीं थे? उन्हें जल्दी से बचाओ। हाँ मिस बाई। जीशी शॉपिंग मॉल में बाई जिया की हिस्सेदारी क्या है? जिन्हें बचाने की क्षमता है। कचरे का एक गुच्छा छोड़ दें। तुम किस ग्रेड? यह भी आपकी मदद करने के लिए। दुर्गंध की आग चली गई। प्रिय चलो चलते हैं। अगली बार मैं आपका ख्याल रखूंगा। नहीं मिस बाई, आप। मैं तुमसे डरता हूँ। पप्पूचलो भी चलते हैं। इस तरह के व्यवसायों में विश्वास करें, स्वाभाविक रूप से उन्हें साफ कर देगा। जी के मुख्य सहायक, चिंता मत करो। चलो चलते हैं। धीमी गति से जाओ। आप अपने आप से बाहर जा रहे हैं या आप मुझे ये करना चाहते हैं? प्रबंधक शो, मैं आपसे विनती करता हूं। हमने कौन नरक का अपमान किया? मुख्यालय होना चाहिए। हमें जाने दो पंख। बस अब उस जी का असली जी। यदि आप जी को अपमानित करते हैं तो अपना ब्रांड न कहें। आप सभी बाद में लंबे समय तक एक पैर रखने की कोशिश न करें। चीयर्स। इन दो डॉच बैग आज कछुआ। यह वास्तव में एक खुशी है पति। आपके लिए एक फोन कॉल। क्या इस दुकान से बाहर निकाल सकते हैं? क्या सहायक के पास इतना बड़ा अधिकार है? हेम, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो क्या? तुम कैसे संभव है कि मैं अभी। यह उनके मालिक है जो कॉल करने का दिखावा करता है। सामान्य समय में इतने अहंकारी और अधिमानी बहुत से लोग। हम सिर्फ अपनी पत्नियों में भाग लेने के लिए हुए थे। यह बारबेक्यू बहुत स्वादिष्ट है। कोशिश करो। स्वादिष्ट है। एक पीना। खैर, चीयर्स। अब चाय नहीं पी सकती। आप तुरंत बहुत अधिक पीते हैं। बॉस चेक आउट। मैं बहुत ज्यादा नहीं पीता। कोई और दिन को खुश करता है। दोनों ने अच्छी तरह से खाया और 102 युआन का कुल खर्च किया। 122 मिलियन प्राप्त हुए। मेरे भगवान अमीर। 120,000। आपको इतना पैसा कहाँ मिला?
तुम नशे में हो, आप आवाज सुन रहे हैं। चलो यहां से बाहर। नशे में बहुत नशे में। है। इस पैसे से। मालिक का पैसा सही है, इसे मत बदलो। ये सही है, 7 अंक है। शायद मैं नशे में हूं। मेरे साथ जाओ और ग्राहक को देखने के लिए मेरे साथ आओ। किस तरह का ग्राहक? मुझे फील्ड नोटिस क्यों नहीं मिला? मैं आपको सूचित नहीं करता, मैं आपको बेहतर चेतावनी देता हूँ। यह कंपनी का विकास है, बड़े ग्राहक। यदि आप देर हो चुकी हैं, परियोजना की प्रगति को प्रभावित करता है। क्या आप यह जिम्मेदारी उठा सकते हैं? मुझे पता है। अब पैक करें। मिस्टर झंग, यह हमारी कंपनी का नया कर्मचारी है, जियांग चुचू। ओ मिस जिंग, बहुत सुंदर है। पहली बैठक है लो। क्या आपके पास कोई आंख है और जोंग से बात करने की जल्दी नहीं है? हाथ हिलाओ और नमस्ते कहो। झंग जी नमस्ते। अरे, ये हाथ कितने कोमल है। पता नहीं और जगह क्या वैसे ही कोमल है। झंग जी कृपया संयम बरतें, मुझे बाथरूम जाना है। अरे, ये लड़की मेरे स्वाद के लिए बिल्कुल सही है, बस स्वभाव थोड़ा तेज है। इस चीज के साथ वह जरूर आपके इशारे पर नाचेगी। झंग जी, यह हमारे विभाग की आपके साथ सहयोग की अधिकतम ईमानदारी है। कृपया इस अनुबंध पर नजर डालें। अरे, कोई समस्या नहीं। ये उपहार मुझे बहुत पसंद है, अभी हस्ताक्षर करता हूं। जियांग चुचू, तुम बस बलिदान हो जाओ, मेरी प्रमोशन की सीढ़ी बनो। वैसे भी तुम पहले से ही खेल चुकी हो। झंग जी, तो हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। आओ, सहयोग के लिए शुभकामनाएं। क्या देख रहे हो, क्या हम तुम्हारे लिए टोस्ट करें? झंग जी सहयोग के लिए शुभकामनाएं। क्या मैं अब जा सकता हूँ? क्या हुआ? तुमने कॉफी में? हा 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 हा। नमस्ते, आपका फोन स्विच ऑफ है। इतनी रात हो गई है, चुचू अभी तक ऑफिस से नहीं आई। फोन भी स्विच ऑफ क्यों है? तुरंत जांच करो, क्या चुचू अभी भी ऑफिस में है? जी, सीसीटीवी दिखाता है कि मैडम दोपहर में बाइजर डाइवे के साथ बाहर गई और फिर वापस नहीं आई। तुरंत जांच करो, चुचू अभी कहाँ है? अरे सुंदरी, तुम आखिरकार जाग गई ही। अब हम खेल शुरू करते हैं। खेल खेलना शुरू करो। घृणित, मुझसे दूर रहो। छोटी कुतिया मौके को नहीं पहचानती। आज मैं तुम्हें जरूर झुकाऊंगा। मुझे छोड़ दो। अरे कुतिया, मुझे मारने की हिम्मत। कहां भाग रही हो? आज भगवान भी आ जाए, तुम्हें नहीं बचा सकता। ऊपर जाओ। अरे, मरने की तैयारी करो। पति, तुम आखिरकार मुझे बचाने आ गए। अब सब ठीक है। भाड़ में जाओ। तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? मैं? जी सर। जी सर।
जी सर, इस प्यारी को कैसे संभाले? आह 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 आह। जी सर, मैं वास्तव में नहीं जानता था वो आपकी पत्नी है, वरना मुझे 100 बार हिम्मत मिलती तो भी मैं उनका अपमान नहीं करता। आपकी पत्नी? हट जाओ। अरे उसे काट कर कुत्तों को खिला दो। जी सर, मुझे माफ कर दो जी सर। जी सर, मैं गलत था। जी सर, मैं वास्तव में गलत था। जी सर। बहुत गर्म है पति। चूचू, तुम कैसी हो? मैं पहले तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। चू चू चू, तुम शांत हो जाओ। मैं अब तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। जी मुबाई, क्या तुम असमर्थ हो? मैं अभी बहुत परेशान हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं दूसरे आदमी के पास जाऊँ? मत जाओ, मैं वास्तव में असमर्थ हूँ। अब तुम्हें पता चल जाएगा। बाइजियू, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। जियांग चूचू को झांग सर के पास भेज दो। तुम खुद प्रमोशन पालो, ये तरीका वाकई बहुत अच्छा है। प्रिय, वैसे भी वह सिर्फ एक आदमियों द्वारा खेली हुई फटी हुई जूती है। मैं सिर्फ चीजों का सही उपयोग कर रहा हूँ। तुम मेरे घर में कैसे हो? तुम कैसे अंदर आए? स्वाभाविक रूप से बड़े आराम से अंदर आया। हम क्या तुम ये बेकार अपनी पत्नी की तरफ से बोलने की कोशिश कर रहे हो? तुम सिर्फ एक छोटे से असिस्टेंट हो, मुझे क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय देता हूँ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें लोंगचुआन में रहने नहीं दूंगा। चुप रहो, तुम ये जीवित रहने लायक नहीं हो। अभी तक चुप क्यों नहीं हो गए? पापा, जी मुझे हमेशा पता है, ये मैं हूं। ये एक ऐसी लड़की नहीं है जो आपको और कृपया आपकी पत्नी सफेद को घर अपमानित करती है। जी के लिए विदेशी परियोजनाओं का सफल अधिग्रहण। कृपया अपना हाथ उठाएं और बाई जिया और उसे जाने दें। मैं भविष्य में जी को अनुशासन देने का वादा करता हूं। पिता ने कहा था कि वह कुल जी कुल। जी हमेशा क्षमा करें, मैं गलत था। कृपया मुझे एक ब्रेक दें। पिताजी जल्दी करो और मुझे दे दो, कुछ अच्छा कहें। मैंने तुम्हें कई बार छोड़ दिया है, इस बार आपको चोट मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जी हमेशा मुझे। बैजिंगुओ, सफेद घर और बेटी, आप एक ही चुनते हैं। पापा, यदि आप अपनी बेटी को चुनते हैं तो तब से कोई सफेद घर नहीं था। पापा, क्या आप बकवास करते हैं? आपने आज से ही किया है। मैं बेजिंगुनो के पास आप जैसी बेटी नहीं है। जी आपके लिए हमेशा ये अफिल्य महिला। यह अच्छा है, मुझे विदेश भेज दो। जो कुछ भी हुआ था, चलो, मैं उसके अनुभव को 100 बार। पिताजी मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, तुम मुझे बचा लो। मैंने कहा कि तुम कम हो। तुम हो जो आज सब कुछ ले गया, यहां से बाहर निकले। पापा, किसी ने उसे जी कुल जी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब जियांग चुको। मुझे नहीं पता था। चुप रहो, चुचू का नाम यह भी है जिसे आप कहते हैं। यदि आप भविष्य में फिर से दिखने की हिम्मत करते हैं, चलो की आंखें आपका अंत, जैसे कि बैजियू। मैं फिर से नहीं दिखाऊंगा। मैं फिर से गंदा नहीं होगा। आपकी और आपकी पत्नी की आंखें। सुना है कुछ ऐसा हुआ है कि क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जी का अपमान करना हमेशा गलत होता है। सुना है मैंने सर जी को। वह उस सेक्स राक्षस से लगभग पीड़ित थी, पूरी तरह से जहर, और यह मामला। प्रधानमंत्री जी, क्या मुझे नहीं मारा गया? उस दिन कालू ने इस बारे में बात की। आप बेजियो के साथ गए। हमें मैडम जी के बारे में बताएं, कैसा दिखता है? हाँ हाँ, मुझे नहीं पता। मैनेजर जल्द ही आ रहा है। चलो जल्दी से काम करते हैं। लेकिन क्यों जी हमेशा मेरी मदद करता है? पत्नी को यह स्वाद, मीठा झींगा सुशी। पति, कंपनी ने कंपनी से निकाल दिया। ऐसा लगता है कि आज भी वही दिन है। झांग का सामान्य संबंध है। क्या हो रहा है? मैं नाराज नहीं हो सकता। जी ने सुना था।
हमारे लिए आपके अनुभव के प्रति भी बहुत सहानुभूति। पति तुम महान हो। आना, मैं आपको खाने के लिए एक सुशी दूंगा। आ ओहो, हमारे कार्यालय ने यह भी कहा, जी हमेशा अपनी पत्नी को। यह बहुत मजेदार है ना? मुझे पता भी नहीं मैं कब बन गया जी। मूर्ख पत्नी आप जी की मुख्य पत्नी है। भाई साहब, मैं वापस आ गया हूँ। पति मैं कैसे सुनता हूँ किसी को। चुचू, आपके मुंह में भोजन है। मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाऊंगा। इसे पोंछना। बस इसे मिटा दें, कागज साफ नहीं है। चलो चलते हैं। मिस ली, मुबी के भाई ने मुझे क्यों अनदेखा किया और यह महिला कौन है? मिस ली जी ने हमेशा शादी की। देश छोड़ने से पहले आपके दोनों परिवारों के बीच संबंध आप बाद में रद्द कर दिया गया है। कृपया जी के सामान्य जीवन को और परेशान न करें। मैं सहमत नहीं हूँ। आप इस रिश्ते को तोड़ नहीं देंगे। हेलो, क्या यह दादी जी है? हाँ, मैं जिनिया हूँ। दादी, यह मुझे फ्रांस से है। आपके लिए लाया गया रॉयल चीनी मिट्टी के बर्तन। धन्यवाद एक्सायन्या। एक्सायन्या, म्यूबाई शादीशुदा है। यह शादी का मामला है दादी। आप चिंता न करें, मैं इस बार वापस आया हूँ शादी के मामले के लिए नहीं बल्कि कुछ और मांगने के लिए। शादी का मामला नहीं है तो ठीक है। बताओ दादी, जो भी मदद कर सकती है जरूर करेगी। दादी, मैं जी समूह में प्रबंधन सीखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं दादी, इंतजाम करेगी। हाँ जी म्यूबाई, तुम इंतजार करो जी। कुलपति की पत्नी का पद सिर्फ मेरा होगा। अरे तुमने सुना है क्या? आज एक नया उपकुलपति आ रहा है। सुना है कि किसी धनाढ़ परिवार की बहू है। कहीं जी कुलपति की पत्नी तो नहीं? मुझे यकीन है कि आप सभी को पता चल गया होगा। हाँ, मैं नई उपकुलपति हूँ लिएक्सायन्या। और जी कुलपति की मंगेतर भी। जी कुलपति की पत्नी, नमस्ते। तुम जियांग चुचू हो? ओह, तुम क्या कर रही हो? ली कुलपति, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे मंगेतर को बहकाती हो। जियांग चुचू का पति नहीं है क्या? यह नहीं देखा कि वह इतनी बदचलन है? ली कुलपति, शायद आप गलतफहमी में हैं। मेरा पति जी कुलपति का सहायक है। मेरा जी कुलपति से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक ढोंग कर रही हो। तुम्हारी तरह की औरतें मैंने बहुत देखी हैं। ठीक से काम नहीं करती। सोचती हैं कि कुलपति के बिस्तर पर चढ़कर कुलपति की पत्नी बन जाएंगी। तुम सच में ऐसा सोचती हो? तुम धनाढ़ परिवार में शामिल हो जाओगी। मैं जी कुलपति को जानती भी नहीं हूँ। अरे पति, ली कुलपति, देखो वह मेरा पति है। म्यूबाई भैया, जी कुलपति आपको ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं हूं। अरे जी कुलपति, तुम एक्सायन्या से ठीक से बात करो। मैंने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जी के परिवार के मामलों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। चलो जल्दी से। जी कृपया हाथ न उठाएं, हाथ न उठाएं। तुम मुझे छोड़ दो। हन टेस्ट असिस्टेंट, ये तुम्हारा मामला नहीं है। नीचे जाओ ली मिस। जी तुम्हें वास्तव में शादी नहीं करेगा। उसे और परेशान न करो। मैं उसे बलात् शादी करने के लिए मजबूर करूंगी। हट जाओ। अरे पति, वहाँ लाजी है, मुझे वो चाहिए। ठीक है, खरीदता हूँ। पत्नी, यह तुम्हारा पसंदीदा चिप्स है। मैं तुम्हें कुछ पैकेट घर ले जाऊंगा। हाँ, फिर से तुम? ऐसा नहीं सोचा था ऊंचे स्थान पर बैठे जी एक महिला के लिए इस तरह के जंक फूड को खाने के लिए तैयार होंगे। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मुझे शादी करनी है। बिल्कुल असंभव। मैंने चुचू से शादी कर ली है। उस तरह की पृष्ठभूमि निम्न वर्ग की गरीब और सादी महिला कहाँ तुमसे बेहतर है? हर जगह तुमसे बेहतर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उससे प्यार करता हूँ।
जी मुबई जियांग चुचू को तुम्हारी पहचान अभी तक नहीं पता है ना? कल शाम 8 बजे मेरे जन्मदिन की पार्टी में आना, वरना मैं तुम्हारी असली पहचान जियांग चुचू को बता दूंगी। फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी इरादा कर रहा था सब कुछ उसे बताने का। रुको मुबई, वास्तव में मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं अपने जन्मदिन के पार्टी का उपयोग करके लॉन्गचुआन के सभी प्रतिष्ठित लोगों के सामने और परिवार और दोस्तों के सामने आधिकारिक तौर पर विवाह समाप्त करना चाहता हूँ। ऐसा करके जी ओली परिवार को एक जवाब देना। ठीक है, आशा है कि कल हमारी आखिरी मुलाकात होगी। जी मुबई, तुम्हें इस जीवन में मुझसे नहीं छुटकारा मिलेगा। तुम कितने बजे आओगे? मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। चुचू, मैं आज रात को अचानक बैठक में जाने वाला हूँ। घर खाना नहीं खाऊंगा, तुम मेरे लिए मत बनाओ। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा मेहनत मत करना। हाँ, चिंता मत करो। पति घर नहीं आएंगे। खाना बनाने का मन नहीं है। बार के मैनेजर, मुझे क्या काम है? हेलो मैनेजर। हेलो चुचू, क्या आज दोपहर में तुम्हारे पास समय है? मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर है जिसे तुम्हें डिलीवर करने में मदद करनी होगी। माफ करना मैनेजर, मैंने लंबे समय से कोई पार्ट टाइम काम नहीं किया है। तुम किसी और से सहायता ले लो। चुचू, आज दोपहर में वाकई व्यस्त हूँ। देखो मैनेजर, तुमने पहले मुझ पर इतना अच्छा व्यवहार किया था। कृपया मेरी मदद कर दो। ठीक है, तुम पता भेज दो। ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ। ली मिस, मैंने जो कहा था वो सब कर दिया। अब क्या मैं चला सकता हूँ? जिम्यूबाई, आज रात जियांग चुचू को तुम्हारी पहचान मालूम होने के बाद क्या वह अभी भी तुम्हारे पास रहेगी? हम एक्साइनिया, क्या आज रात जी साहब आएंगे? हाँ, जिम्यूबाई कभी भी ऐसे मौकों पर शामिल नहीं होते। जिम्यूबाई को आज जरूर आना चाहिए, वरना ये महान नाटक कैसे शुरू होगा? यात्रा होटल। हाँ, यही है। नमस्ते, आपका शराब पहुंचा दिया गया है। ली साहब। जियांग चुचू, नहीं सोचा था तुम इतनी गरीब हो कि पार्ट टाइम डिलीवरी का काम कर रही हो। अरे ये क्या गंध है? एक खराब गंध जैसे उसके शरीर से आ रही है। बहुत बदबू आ रही है। अरे क्या तुमने नहाया नहीं है? पसीने की गंध आ रही है। हमारी शराब खराब हो गई, अब हम कैसे पिएं? शराब तो मैंने पहुंचा दी। रुको, मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी है। इतनी खराब सेवा, मैं तुम्हारी दुकान की शिकायत करूंगा। अगर शिकायत हुई तो मैनेजर का नौकरी चली जाएगी। और अब तुम क्या करना चाहती हो? सारी शराब की बोतलें खोल दो। खत्म हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? और भागने की कोशिश कर रहे हो। इतनी महंगी शराब से तुम्हें नहाना होगा। तुम्हें एक्सायनिया का धन्यवाद देना चाहिए। गंदगी और बदबू, ठीक से नहाओ। बस करो। बदशक्ल, तुमने मुझे धक्का दिया। क्या वो मर गई एक्साइनिया? ऐसी गरीब जान मरती नहीं, उसे पर्दे के पीछे बांध दो। जियांग चुचो, पार्टी अब शुरू होने वाली है। तुम्हें अपने कान खोले रखने होंगे मेरे लिए तैयार किए गए इस बड़े सरप्राइज को सुनने के लिए। सभी का स्वागत है मेरे जन्मदिन की पार्टी में। आज रात मैं सबको एक बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे अर्थलाभी का आमंत्रण करता हूँ। लॉन्गचुआन के सबसे अमीर और जी कॉरपोरेशन के सीईओ जी मुबाई को मंच पर आने दो। मुबाई। जी मुबाई है। जी साहब। अगले सप्ताह मैं मुबाई के साथ सगाई समारोह मनाऊंगा।
तुम क्या बकवास कर रहे हो? सावधान रहो। चूचू, चूचू तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारे सिर का क्या हुआ है? जी मुबाई, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम कोई सहायक नहीं हो। चूचू इस बारे में मैं समझा सकता हूँ। मैं हूँ। मैं इतना मूर्ख था कि सोचता था कि तुम्हें पैसे नहीं हैं। खर्च कम करके तुम्हारा कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे मजाक करने में मजा आता है क्या? जियांग चुचू, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है? तुम तो मुबाई के भाई के पास समय पार करने की चीज हो, इसलिए उसकी पहचान जानने का कोई हक नहीं है। तुम चुप रहो। चूचू ऐसा नहीं है जैसा वह कह रही है। मेरा उसके साथ विवाह समझौता पहले ही टूट चुका है। मैं आज तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे पास पैसे हैं, फिर भी तुमने मुझे धोखा देने के लिए गरीब बनकर रहना चुना। क्या तुम्हारी नजर में मैं एक पैसे की लालची और झूठी औरत हूँ? तुमने कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया है। जी मुबाई, हम तलाक कर लें। रुक जाओ जियांग चुचू, अगर तुम्हें वाकई हिम्मत है तो मुबाई द्वारा दिए गए सारे कपड़े और गहने उतार दो। तुम्हारे हाथ में वो बुल्गारी की सीमित संस्करण की शादी की अंगूठी 28 मिलियन की है। निश्चित रूप से यह तुम्हारी पहुंच के बाहर है। तुम चुप रहो। जी मुबाई, तुमने कहा था यह अंगूठी तुमने 20 रुपए में फुटपाथ पर खरीदी है। यह भी मेरे साथ झूठ बोला था। ले लो इसे। चूचू, ये जूते तुमने मेरा जन्मदिन का उपहार दिया था। ले लो इसे वापस। कपड़े भी तुमने मुझे जोड़ीदार यादगार मॉडल के लिए दिए थे। मैं सब कुछ तुम्हें वापस कर रही हूँ। जिमुबाई, अब तुम झूठे प्रेम न दिखाओ। तुम्हारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुबाई भैया, अगर तुम अभी उसके पीछे भागोगे वह तुम्हें माफ नहीं करेगी, और वह औरत तुम्हारे लायक भी नहीं है। चली गई तो बहुत अच्छा है। लीशिन्या, मैं तुमसे कहता हूँ, चाहे चूचू हमेशा के लिए मुझे माफ न करे, मैं तुम्हें विवाह कभी नहीं कर सकता। मैं जिमुबाई यहाँ घोषणा करता हूँ, लीशिन्या के साथ विवाह समझौता खत्म। मेरा जीवन भर मैं उसे विवाह नहीं कर सकता। जिमुबाई, पत्नी, तुम कहाँ जा रही हो? कौन है तुम्हारी पत्नी? जी मिस्टर, कृपया गलत नाम मत पुकारो। यह तलाक का दस्तावेज है, कृपया इस पर हस्ताक्षर करो। मैं नहीं करूंगा। मैं कभी भी तुमसे तलाक नहीं ले सकता और मैं कभी भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जिमुबाई, क्या तुम अवैध रूप से मुझे कैद करना चाहते हो? क्या तुमने बहुत अधिक रोमांचक उपन्यास पढ़े हैं? सावधान रहना, मैं पुलिस को बुला तो सकती बुलाओ, हूँ। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होने वाला। अगर आज तुम जाना चाहती हो तो मेरे शव पर से गुजर जाओ। ठीक है, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक लेटे रह सकते हो। अरे दादी, बदमाश, क्या हुआ? चूचू ने मुझे छोड़ दिया। बदमाश, मैंने पहले ही कहा था। तुम्हें जल्दी से चुचू को सच्चाई बतानी चाहिए थी, और अब चुचू ने तुम्हें छोड़ दिया। सही है, इसका परिणाम यही होगा। दादी, क्या तुम सचमुच मेरी मदद करने आई हो? चुचू मुबई ने तुम्हें धोखा दिया, यह उसकी गलती है, पर उसका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। दादी के नाते कृपया उसे एक बहाने का मौका दो, ठीक है? बताओ, तुमने मुझे गरीब बनकर क्यों धोखा दिया? चूचू, मैंने वास्तव में गलतफहमी की थी कि तुम एक धन की पूजक महिला हो, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। पर बाद में मुझे स्पष्ट हो गया, मैंने गलत सोचा था। मैं ईमानदारी से बताना चाहता था, पर डर गया कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मुंह नहीं खोला। चूचू, मैंने वास्तव में तुमसे प्यार कर लिया है। तुम्हें खो नहीं सकता। आप सबसे अमीर आदमी हैं। मैं सिर्फ एक छोटा आदमी हूँ। हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यदि दो लोग अलग हो गए हैं तो यह भाग्य होना चाहिए। इसका पहचान से कोई लेना देना नहीं है। चूचू, मुझे फिर से स्वीकार करो, ठीक है? अपनी ईमानदारी के लिए मैं इस बार आपको माफ कर दूंगा।
धन्यवाद पत्नी। 1 मिनट रुको, सुनिश्चित करें कि कुछ और नहीं है। इसे मुझसे। कसम है कुछ भी नहीं बचा है। कोई और नहीं होगा। अच्छा है। यह सही है। इस बार मेरी दादी को सोचने की जरूरत है। अगर मैंने लिसन्या को जी में नहीं छोड़ा होता, मैं आपको इतनी परेशानी नहीं दूंगा। दादी, आप नहीं जानते कि उसका क्या मतलब है। यह आपकी गलती नहीं है। मैं जी के उपाध्यक्ष के रूप में अपने पद से लिक्सिया को मुक्त कर दिया है। दादी, अपने चेहरे को देखो। इस समय रात का खाना मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर वह कभी कुछ भी करता है, मैं हल्के से नहीं खाऊंगा। यो वसंत, लगता है कि बहन बहुत प्यारी है। अगले हफ्ते हमारी शादी होगी। आप मेरी पत्नी को एक बड़ा लाल लिफाफा देना होगा। कोई समस्या नहीं ओ मुनि। आज आपको एक पेय। वास्तव में ये दूसरों द्वारा दिया जाता है। कोई आपको देखना चाहता है। कौन? सिन्या, अंदर आओ। क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? मुन्नी, हम बड़े हुए क्योंकि ये आपके और आपकी बहन के बीच ठीक है। अन्यथा मुझे क्षमा करें। भाभी, इससे पहले कि मुझे लगा कि आप जिंगचुकू से प्यार नहीं करते, मुझे लगा कि मैं तुम्हें वापस ले सकता हूँ, लेकिन आखिरी रात का भोजन, मैंने अपना संकल्प देखा और अब मैं तुम पर हूँ। केवल आशीर्वाद, मैं बाद में नहीं चाहता। क्या आप मुझे दोस्त नहीं होने के लिए माफ कर सकते हैं? दोस्त होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में आप फिर से मेरे और चुचू के सामने नहीं होंगे। जिम्बो, तुम इतने प्यार में हो। उस कुतिया। मैं वादा करता हूँ। आओ 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 आओ, एक पी लो। चलो एक टोस्ट करें। ये मामला यही खत्म हो गया। ठीक है, आओ। म्यू भाई, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे लिएक्सायन्या, तुमने शराब में दवा डालने की हिम्मत की। तुम। जिम्यू बाई, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। पत्नी, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। चुचू, क्या यह तुम हो? हाँ, मैं हूँ म्यू बाई। जी म्यूबाई। अरे म्यू बाई, अभी तो कमरे में भी नहीं गए हो, तुमने शुरू कैसे कर दिया? मुझे छूना। इस बार जियांग चुचू निश्चित रूप से जिम्यू बाई को माफ नहीं करेगी। जिम्यू बाई, होश में आओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जियांग चुचू, तुमने धोखा नहीं खाया। तुम्हारे इन मामूली तरीकों से दिमाग तो सीने में ही रह गया होगा। तुम। पत्नी, हम यहाँ कैसे आ गए? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अस्पताल क्यों जाएं? हम कानूनी पति पत्नी हैं। अरे अरे अरे, मैं तो तुम्हारे लिए मौका बना रहा था, है ना? जिम्यू बाई, दरवाजा खोलो। जिम्यू बाई। पत्नी, तुम पर मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। लिएक्सायन्या की छोटी सी चाल में फंस गए। अरे हाँ, तुम लिएक्सायन्या के साथ क्या करने वाले हो? मैंने हाँ सहायक को उसे विदेश भेजने के लिए कह दिया है। अब वह कभी वापस नहीं आ सकती। उसकी बात न करो, अभी तो बहुत जल्दी है। तुम मेरे साथ थोड़ा और सो जाओ। अरे